के संघर्ष पे होने के बावजूद भी एक विद्यार्थी जो है उन्होंने हार नहीं मानी। अगर मैं भी स्वयं रहता हूँ, मैं जल्दी हार मान जाता हूँ, मेरा भी योगदान है, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उसके संघर्ष देखने के बावजूद भी वो कंटिन्यू लगे रहे, तो हमें सीखने के लिए मिलता है। मैं अब निवेदन करता हूँ हम सभी के मध्य विराजमान श्री सुरेंद्र जी का कि वह भी अपने 2 शब्द कहें। सबसे पहले बाबा साहब को कोटि प्रणाम और हमारे आदर्श गवर्नर सर और मेरे प्रेरणा स्रोत सभी मेरे साथी और नए दिल्ली के सभी साथियों, आप सभी को शिक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे ज़्यादा बोलने का तो अनुभव है नहीं, तो मैं आपको इधर उधर की बातों को बोलूँगा नहीं। जो मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की जो बातें मैंने अब तक सीखा है और मैं पीछे मुड़ के अपने जीवन को जो देखता हूँ उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैंने शुरू से ही मेरा टारगेट था कि 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं से ही कि मुझे, जब मैं परिवार की कंडीशन देखता था, आप में से कई भी जानते होंगे कि मेरे पिताजी पहले काफ़ी शरारती थे और मतलब जुआ खेलते थे, है ना। उस चक्कर में उन्होंने मतलब डेली मम्मी के साथ मारपीट, है ना, उनका खाना पीना, मतलब उनसे मतलब रखते थे। वो डेली घरेलू हिंसा मम्मी सहती थी, उनको बच्चों की पढ़ाई परवरिश से कोई मतलब नहीं था। और ये अधिकतर अभी भी हमारे समाज में व्याप्त है, अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सब चीज़ समाप्त हो। तो बचपन की जो यादें हैं वो मेरे मन में अभी तक घर करती है। मुझे अभी तक भी याद है, मेरे पिताजी एक बार जुए में पैसे हार के आए, रात के 11 बजे आए, मम्मी हम सब सो रहे, तो मम्मी को शराब पी के आए, गाली गलौज की, वो बाल पकड़ के खूब मारे। हम छोटे छोटे थे, इतने बड़े थे, हम खूब हाथ जोड़ देंगे, पापा छोड़ दो छोड़ दो। तो इस तरह से वो मेरा जीवन मतलब निकला है। तो उस चीज़ से मैंने ये सीखा कि मुझे इन चीज़ों से अगर कोई निकाल सकता है, बचपन से ही मेरी मानसिकता रही है कि मुझे अगर इस दलदल से अगर कोई निकाल सकता है तो वही शिक्षा। उसी के मद्देनजर मैंने पढ़ाई शुरू की, खूब मन लगा के पढ़ता था। 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद जैसे ही 9वीं कक्षा में गया, पिताजी और कर्जा ले लिया, जुआ में हार गए, मकान गिरवी रख दिया, इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। तो पिताजी डेली गाली करते हैं कि तुम पढ़ लिख कर क्या कर लोगे, तुम्हारे जैसे बहुत छत्तीस घूमते हैं बीएड वाले जो मजदूरी नहीं लगे। तो डेली टॉर्चर कर करके मम्मी को पीट करके अपने नानी के यहाँ भगा दिया उन्होंने। तो इन सबसे मतलब त्रस्त हो गए, तो मैंने भी उनके लिए पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने में मजदूरी करने लग गया, 50 रुपये रोज में काम पे जाने लग गया, 50 रुपये रोज में काम पे जाने लग गया। तो मेरा भाई, बड़ा भाई 10वीं में पढ़ता था, लेकिन मैंने उनको दिखाने के लिए पढ़ाई छोड़ी थी, अपने मानसिक रूप से पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी मैंने। तो उसके लिए मैं क्या करता था, मैं 10वीं का मेटर खुद ही काम पे से आता था, तो शाम को खुद ही पढ़ने लग जाता था। जैसे इंग्लिश कटिंग रहती है, गणित कटिंग रहती है 10वीं के लिए, तो उनको पढ़ता, गणित के पहले से कुछ नाम लिखने लगे, इस तरह से खूब प्रैक्टिस करी। बड़े जो समझ में आता वो बड़े भाई को समझाता, इस तरह से। जैसे ही 9वीं हो गया कंप्लीट, 10वीं में अब मुझे एडमिशन लेना था। सरकारी वाले एडमिशन देने नहीं थे, क्योंकि उनके लिए उनके रिकॉर्ड में मैं लगातार अनुपस्थित के कारण क्या था, फेल। मेरी मामा जी मतलब टीचर हैं, 70 कक्षा में आर्थिक रूप से वो मामी जी आई, उनके सामने मैं मम्मी के सामने खूब गिड़गिड़ाया। मुझे अभी तक याद आते हैं वो दिन कि मम्मी पापा मेरा एडमिशन करा दो। तो क्वांटम स्कूल चल रहा था, 7,000 फीस दी 10वीं क्लास में, है ना। मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी मैं काम करके छुपा दूंगा 7 बजे से, मतलब मम्मी से तो कह रहा था, लेकिन इनडायरेक्टली मेरा एजुकेशन किसकी तरफ था, अपनी मामी जी की तरफ, ताकि वो बड़ी सी जमीन कर दें, ताकि मैं बाद में उनको चुका दूँ। आधे घंटे तक मैं खूब गिड़गिड़ाया उनके सामने, पर उन्होंने ये चुरा। फिर मैं 50 रुपये रोज में काम करता, इसी जिस ठेकेदार के पास मैं काम करता था, तो हम 15 स्कूल की सेकेंड बिल्डिंग का फ्लोर लगाते थे, टुकड़ी जिसको बोलते हैं, उनमें मैं मजदूरी करता था। तो मैंने कहा यार इन सर से बात की जाए, तो उनके जो सर हैं वहाँ के हेड सर, तो उनसे मैंने बात की, उनसे सर मैं 10वीं क्लास पढ़ना चाहता हूँ, रेगुलर आपके यहाँ एडमिशन चाहता हूँ, और मेरी बस यही विनती है आपसे कि मैं काम तो करूँगा, है ना, बस जो 20 नंबर जाते हैं वो आपकी तरफ से चल जाए, और इसकी फीस कितनी होगी। तो उन्होंने 5,000 बताया। अब 5,000 बता दें, फिर उनका इतने तो 5 से लाऊंगा, 50 रुपये रोज के अगर महीने भर में काम से जोड़े तो 1500 बनते। ठेकेदार थे हमारे, उन्होंने कह दिया कि ठीक है हम चुका देंगे, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आ गया चलो ये तो चुका देंगे, लेकिन महीने भर 30 दिन तो काम लगता नहीं, इंसान का ज़्यादा 20 दिन लगता है ना। तो मैं ऊपर से कभी खर्चा पानी, तो एक तरह से अगर ये चुका के देंगे तो मैं फिर से उनका गुलाम होंगी। अगर मैं कभी भी पढ़ाई के लिए काम छोड़ना चाहूँ तो नहीं चाहेंगे कि काम छोड़े। तो फिर मैंने फर्स्ट आके 70 से हटा के फिर मैंने किसी को 1 रुपये नहीं देना,
ओपन से फॉर्म भरना है, 250 रुपये फॉर्म लगते थे, स्टेशन नंबर पर शायद रेगुलर जी हमारे साथ ही रहे, तो इनको साथ में लेके मैं गया, 250 रुपये का फॉर्म भरा, ना किसी को 1 रुपये फीस देनी पड़ी ना कुछ। उसमें बस माइनस पॉइंट एक यही थे कि 20 नंबर अपने जाते हैं 10वीं क्लास के, वो ज़्यादा बंद हो गए। जो अपन पेपर लिखेंगे जितने नंबर अपन जाएंगे वही अपन को बोनस मिलेगा, उस हिसाब से 10 नंबर से 2 नंबर। साल भर चलता रहा, काम करते रहे, अच्छी तरह याद है मुझे, मैंने साल भर तक काम किया। मैं तो 2-3 महीने पहले काम छोड़ा 10वीं क्लास के लिए, वो दिन रात पढ़ने में लग गया। मुझे अच्छी तरह याद है, भरी जून मई मतलब तो मार्च की जो गर्मी रहती है ना छत पर, तो जरा सी छाया में कुर्सी में पड़ता, तो पसीने तक हो गए, पसीना सीना रात दिन कुछ नहीं, जैसे जैसे पढ़े उसमें पास हो गए। मैंने 48% इतनी खुशी हुई मन में बहुत ज़्यादा। सबको सब मतलब जो बोलने वाले थे सब तो आश्चर्य हुआ कि यार उसने तो पढ़ाई छोड़ दी थी, मजदूरी करता था, ये कैसे पास हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे जैसे पास हो गए, शुरू से इंटरेस्ट था कि अंदर के जो अपने शरीर की बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना जानना, जैसे अपने आंतरिक पाचन तंत्र तो मन में था मैंने ये चीज़ समझनी है अपन को, तो ये सब्जेक्ट लेना तो बायोलॉजी ले। अब सबने मुझे बताया कि अगर 48% बनी है वो बायोलॉजी, तो कैसे वाला सब्जेक्ट है, उसमें तो कोचिंग जानी पड़ती है, तो क्या करेगा लेके। सबने मतलब किसी ने भी मुझे एक फीडबैक नहीं दिया कि यार चलो अच्छा है तो नहीं, सबने नेगेटिव बोला। पर मेरे मन में सोचता था मैं नहीं, मुझे तो ये ले रहा वो इसमें करना है। उसमें लेके बायोलॉजी ले ली, 11वीं में पढ़ने लग गई। 11वीं में हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे, कोचिंग पढ़ाते थे, अगर कोचिंग नहीं जाते तो फेल कर देते केमिस्ट्री। अब जो कोचिंग जा रहे हैं तो उनका स्कोर तो अच्छा रहेगा, इसको ऑलरेडी एक बार उन्होंने मुझे खड़ा करके मेथड का सूत्र पूछ लिया, अब मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, तो उन्होंने मेरी बहुत तरह से बेइज्जती कर दी। किस तरह से कि तुम्हारी बस की नहीं है तो क्यों ले ले दो साइंस सब्जेक्ट, फलाना निमंगा ऐसे का। मुझे 10-15 मिनट तक जवाब उन्होंने मुझे अच्छी तरह से, तो मुझे बहुत इंसल्ट फील हुई, बहुत बेइज्जती की। उसके बाद से मैंने मन में ठान लिया, मैंने इसमें केमिस्ट्री को मुझे अगर तो केमिस्ट्री में पढ़ के दिखाऊंगा। तो मैंने वो बिना कोचिंग के बिना इसके खूब पढ़ी, काम भी करता था। एक बार पढ़ी नहीं आया समझ में, दूसरी बार पढ़ी कुछ आया, तीसरी बार पढ़ी बहुत कुछ आया। इस तरह से करते करते मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत फेवरेट हो गया। 12th में जो मेरे सभी साथी कोचिंग जाते थे प्राइवेट, मैंने नहीं किया। इस तरह से चलता रहा। बीएससी होगी, बीएड होगी। बीएड में जैसे बीएससी टाइम के फाइनल तक मैं अपने इन साथियों के संपर्क में आया, हमसे क्रिकेट खेलने जाते थे। शेखर जी हमारे दोस्त बने, है ना, तो उनके माध्यम से मैं वर्मा और ललित जी, मनीष जी, तेज सिंह जी के संपर्क में आया। जब मैंने देखा मैं क्या कि अपनी समाज के टीचर हैं, पहले मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं था। मेरे माइंडसेट कैसा था कि यार अपना चपरासी बन जाए कोई बोल दे, एक थोड़ा आएगा हो जाए, मजबूत से तो बच्चे नहीं करते। पर जब मैं इनके साथ जाने लगा, इनके साथ खेलने लगा, घुलने मिलने लगे, इनसे बातें की। वर्मा जी हमारे टीचर थे साइंस के लिए, तो मैंने इनसे पूछा कि आप कैसे पढ़े, कैसे क्या है, इनसे नॉलेज दी। तो मैंने देखा मैं क्या आप ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इनका भी संघर्ष देखा मैंने, तो मुझे भी खूब मोटिवेट हुआ और सब मुझे सपोर्ट करते थे, मोटिवेशन करते थे। कि जैसे बीएड हुई तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ है मानसिकता। कभी भी मानसिकता को नीचे नहीं मत लाओ। जो अपने सपने देखो उनको पूरा करने में लगे रहो। नकारात्मक चीज़ें आएंगी उनको उनसे प्रभावित मत हो। कुछ असफलता भी होंगी, जैसे उदाहरण के तौर पर बीएड सेकेंड ईयर में मैं बीएड में एंट्री ली तो 2 साल की बीएड हुई थी। फाइनल ईयर का जैसे ही मैं एग्जाम देने गया था, 19 लास्ट एक पेपर का मेरा आप अंदाजा लगाइए, लास्ट पेपर था सेकेंड मतलब फाइनल ईयर का बीएड 18 तारीख को वो पेपर था। अब पारिवारिक कंडीशन ऐसी लगी कि मुझे काम करना पड़ा। लगभग मैं कारीगरी सीख चुका था, 500-600 किलोमीटर, तो मैं चुकाने लगी तो मैं काम पे जाने लग गया। मेरे माइंड में ये था कि मेरा 19 तारीख को पेपर है, लेकिन 19 तारीख की जब पेपर 30 तारीख को था, 18 तारीख तो 18 तारीख को मैं काम कर रहा था। कुल मिला के मेरा पेपर एब्सेंट हो गया, छूट गया। दूसरे दिन में गया, जैसे मैंने देखा मैं एकदम शो गया, मुझे सपना तो नहीं देख रहा मैं छूट गया बना मेरा सपना तो नहीं देख अरे तो मैंने नहीं आ रही तो हकीकत है। फिर मैं शेखर वर्मा जी इनको लेके फटाफट कॉलेज बगा, उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं हो। उसी दिन आके 18 तारीख को हो गया था। अब बहुत ज़्यादा निराशा वाली बात है, सबसे उससे भी डबल निराशा वाली बात ये है कि 6 महीने बाद ही देखी वैकेंसी थी, वो सबसे बड़ी वैकेंसी थी, 50,000 की थी। 18 वाली में लगभग बहुत सारे लगे उसको, तो गोल्डन चांस मेरे आपसे जाने वाला था। तो इस चीज़ का मुझे दुख तो हुआ, आधे घंटे तक मैं खूब रोया, खूब मतलब अंदर नहीं उठा था।
फिर मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर मेरे सभी साथी आ गए तो हम क्रिकेट खेलने चल गए, उससे मन नहीं हुआ। फिर इसी बीच में गौरव जी जो हमारे साथी हैं उन्होंने मेरी केमिस्ट्री की फीस भरी 7,000 रुपये, मेरे पास तो थी, है ना। तो उससे मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ कि नहीं यार अपन बहुत आगे बढ़े, कोई बात नहीं, छूट गया। लेकिन मैं उससे पेपर छूटने से निराश नहीं हुआ, मैंने कोई बात नहीं, मतलब नौकरी चाहिए, कॉन्स्टेबल की वैकेंसी थी, कॉन्स्टेबल की तैयारी भी करके जीके का पेपर खूब दिन रात मेहनत की, अच्छे से जीके का पेपर हो गया, सेलेक्ट भी हो गए, पेपर अच्छे जनरल फाइट कर ली कॉन्स्टेबल के लिए। लेकिन वही दौड़ की बात है, 1 महीने का खूब दौड़, किस्मत ऐसी कि जब फाइनल दौड़ करने गए कोटा तो सुबह की 7 बजे से बारिश हुई, तो सुबह की 2-3 बजे तक बारिश होती रही और ग्राउंड का पूरा कीचड़ में दलदल हो गया। तो इस तरह की घटनाएं होती रही, उस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसमें भी काफ़ी निराश की, अपन एक सफलता से मतलब एक कदम देखी, है ना। तो उसमें भी आने के बाद मेरे सभी साथियों ने मेरा सहयोग किया कि कोई बात नहीं, मैंने जून मार्च को दरवाजे का मैंने तो पार्टी करेंगे तो मदद पड़ी बना, हाँ तो उसने मदद पड़ी बना के कंप्लीट लगा, हम गए, सबने मोटिवेशन दिया कि कोई बात नहीं, हो गया। तो ज्ञान का भी बेटा नहीं जाता, पढ़ाई का भी बेटा नहीं हुआ। ये 1.25 महीने बाद डायरेक्ट सेकंड ग्रेड की वैकेंसी थी, बीएड कंप्लीट हो चुकी थी मेरी। फर्स्ट पेपर जीके का आप जानते हो, सेकंड ग्रेड में 2 पेपर होते हैं, एक जीके का और एक सब्जेक्ट का। तो जो मैंने कॉन्स्टेबल की तैयारी करी थी वो मेरी बेकार नहीं गई, वो फर्स्ट पेपर में मेरे काम आ गई। तो फर्स्ट पेपर में मुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं था, बस करंट नॉलेज करनी थी। सेकंड पेपर में सब्जेक्ट का मैंने किताबों से अच्छे से दिन रात हमेशा मेहनत करनी पड़ी है, तो मुझे उसमें कॉन्फिडेंस का मैं कर लूँगा, दिन रात उसमें लग गया। उसमें भी देखो बाधा आई, बाधा क्या, आप देखो विश्व की है वो बच्चा 11 तारीख को 10 तारीख को मेरी दादी एक्सपायर हो गई, 29 तारीख को मैंने पेपर था, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, मजबूरी हुआ, मेहमान सामने आते हैं 4-5 तारीख को, जैसे जैसे थोड़ा बहुत पड़े 25 तारीख को गंगोज से निमट के जब हम कंप्लीट करके आ रहे थे घर में, तब मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा था कि आज से 5 दिन बाद मेरा एग्जाम है सेकंड ग्रेड का, और इस तरह से डिस्टर्बेंस हुआ है अपने मतलब पढ़ाई में। तो अभी अदर से पूछूंगा, मैं किसी से सलाह लूँगा तो मैं यूँ कहेगा 5 दिन में क्या कर लेगा, 5 दिन में मैं तैयारी होती है, 5 दिन में टीचर को जॉब मिल जाती है। तो मैंने किसी से नहीं पूछा, अपने आप से प्रश्न पूछा कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो एक तो हार मान जाओ, या तो मुझे जल्दी इतने टाइम में कुछ नहीं हो सकता, या फिर जो दिन अपनी चीज़ तोड़ मेहनत है दिन रात एक करूँ। तो मैंने एक चीज़ सोचा, मैं अपने हाथ में प्रयास करना होना नहीं होना वो सब बात की बात है। जी तोड़ मैंने दिन रात मेहनत करने लग गया। 5-6 दिन तक मैं इतनी मेहनत की मैंने लाइफ में अभी तक कभी नहीं की। 5-6 घंटे सो रहा था, दिन रात खाते पीते लेट बात सब कुछ टाइम को बस मेहनत। पेपर दिया, धीरे धीरे सब अच्छा चलता गया, पेपर भी अच्छा जाने लगा। तो कहते हैं ना एक जो दिल को जान से जब अपन किसी लक्ष्य को चाह लेते हैं तो वो फिर मिलता ही है ना। तो इसी वजह से वो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ, उसमें सिलेक्शन हो गया आराम से। सिलेक्शन में अच्छे नंबर से हुआ, ऐसे नहीं 106 में अपनी एससी की गई थी, 220 ओबीसी गई थी, तो मेरे 222 में नंबर। इस तरह से सेकंड ग्रेड हो गया। इसके बाद लेब असिस्टेंट का पेपर आया, वो भी फाइल हो गया। इसके बाद एक सेकंड ग्रेड हो गई संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो वो भी फाइल होगी। तो कुल मिला के जो मेहनत का टाइम था वो सब मतलब जो मेहनत थी अपनी वो काम आई। तो लगातार जो जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम थे वो सब होते चले गए, और मैं इतना कॉन्फिडेंट था उस टाइम को अपनी मेहनत पर। मुझे ऐसा नहीं था कि पेपर हार्ड आएगा या कम आएगा, कितनों ने आवेदन बनाया, कितना कंपटीशन, इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं था। मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा था कि अगर मैंने मेहनत करी दिन रात एक चीज को करके, तो मुझे अपने आप में विश्वास है कि कैसा भी पेपर दे दो आप, मैं उसमें सिलेक्शन निकाल दूँगा। मुझे एक सीट चाहिए, मुझे 70 सीटों से कोई मतलब नहीं। इस तरह से हुए, जॉब लगी, जॉब करने के बाद सब कुछ चलता रहा, सभी साथियों का सहयोग था, जो हमने दिन देखे सभी अपने साथियों ने देखे। इसी चक्कर में हमने काफ़ी खेलने जाते थे, प्लान बनाते कि अपन को समाज के लिए करें। मैं अखाड़े से भी जुड़ा हुआ, हिंदूवादी संगठनों को भी विचारधारा एक ही सबका देगा कि कोई किसी का साथ नहीं दे सकता। अंत लास्ट में जो आपकी समाज है, अगर आप यूनिट हो तो ही आप सफल हो सकते हो, आपका काम कर सकते हो, वरना कुछ भी नहीं। इसी कक्ष में हमने एक सोशल मीडिया लाइब्रेरी खोली आपके लिए, ताकि जो स्ट्रगल जो परेशानी हमने समझी है देखी है वो कम से कम अपने समाज के अगर ऐसे ही प्रतिभावान लड़के हो बच्चे हो तो कम से कम वो ना देंगे। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करना। आज हम सब आप देख सकते हो, सबके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हजारों लाखों रुपये मंथली सैलरी आ रही है। हम चाहे तो घर पे बैठ के आप ऐशो आराम कर सकते हैं,
लेकिन अभी भी मैं किसी को तो नहीं कह सकता। हमारे देखो प्रेरणा सबसे ज़्यादा तो लगी चीज़ जो एक HM हेड मास्टर के पद पर रहते हुए भी पूरा स्कूल का भाग स्कूल पर है, पूरी हिटेक से वो लड़ झगड़ के काम करके आते हैं, खाना भी नहीं खाते, कई बार तो सुबह का आपके लिए टेस्ट बनाते हैं, आपके लिए हमेशा 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। हम सब चले जाते हैं, कोई आता है कोई नहीं आता, लेकिन ये हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो ये हमारे एक तरह से प्रेरणा स्रोत है। और मैं अपनी बताऊँ अभी जैसे सभी मेहनत करते हैं करने में, तो लेकिन देखो बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है जीवन में। मैं अपने स्कूल से सुबह 5 बजे उठते हैं, दिन भर स्कूल में ईमानदारी से पढ़ाते हैं, उसमें मैं अपने पर्सनल कुछ नहीं देता। 2:30 बजे आता हूँ, 1-1.5 घंटे सोने के बाद सुबह 4 बजे 1 घंटे के बाद आता हूँ। अपने विषय का जिसकी भी तैयारी करनी है, 1 घंटे 10वीं का पढ़ा है तो 10वीं को पढ़ाने के बाद जाते फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके फिर वापस पढ़ना, वो भी रात की 1-2 बजे तक। ठीक है, मेहनत से मत जाओ, मेहनत करोगे तो आप सफल होंगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और आप मोटिवेट हो और हम चाहते हैं आप हमसे भी अच्छे बड़े पद पर जाओ, बड़े सपने देखो और आपके जितने सहयोग जर्नी रहेगी उसमें हम सब साथ हैं। कभी भी किसी में कोई समस्या हो तो आप बताना और मैं इतना ही सब आप 5 सितंबर बाकी एक सराहनीय दिन है हम सभी के लिए कि इतने सारे अनुभव और वो भी निजी अनुभव हम अक्सर यूट्यूब पर सर्च करते थे पूरे मोटिवेशन को संदीप माहेश्वरी सर, बट आज इतने सारे मोटिवेशन मिल रहे हैं मुझे और बाकी ये वास्तविक है कि प्रत्येक जीवन का मतलब वो जो व्यक्ति निजी जीवन का उदाहरण दे रहे हैं हम सभी तो ये बाकी एक प्रेरणा होते गजब थे। और मैं रेडी हूँ कि अच्छा हुआ मैं लाइब्रेरी से ज्वाइन हो गया ताकि आज 5 सितंबर को मेरा यहाँ पर इन सबको सुनने का अवसर मिल रहा है, तो सभी का धन्यवाद। मैं आगे निवेदन करता हूँ तेज सिंह के सर से कि वह भी अपने विचार हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनका जन्मदिन है, जिसको अपन शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए करने हुए उनको नमन करता हूँ। हम आदरणीय है पूर्व रेगुलर का और मेरे सभी सम्मानीय शिक्षक और सभी वही मैं मेरा गाँव से मुझे पास में है, वहाँ मैं पहला हूँ जो सर्विस में गया। लोगों को विश्वास नहीं होता था क्योंकि समाज में मोटिवेशन था ही नहीं कि पढ़े या लिखे, क्योंकि सर्विस लगते ही नहीं। लोगों का विचार था कि सर्विस लगते ही नहीं। तो मैं वहाँ पहली सर्विस जब लगा तो बच्चे जो हमारे थे वो पढ़ते तो थे, पर उनका जो डायरेक्शन था वो केवल पढ़ाई तक सीमित था। ऐसे नहीं था कि अपन सर्विस करेंगे। जब मैं लगा फिर उनका मोटिवेशन बना और उनका एम बना कि अब हम भी लग सकते हैं। मेरे 4 साल बाद मेरा भतीजा कटरेट में लग गया, फिर हमारे भतीजे की बहुत भी कटरेट में लग गई और अभी पिछले साल ही मेरे को भतीजा नागपुर में नर्सिंग करते ही वो ज्वाइन हो गया। तो जो देखता है ना वही सीखता है, क्योंकि उनको मुझसे बात करते थे, क्योंकि आपकी जो सुनेगा नहीं ना वो आप नौकरी लग जाओगे तो उसका सारा मोहल्ला सुनेगा, क्योंकि आपको करके दिखाना पड़ेगा। फिर वो सब सुनते थे, फिर सारे समाज सुनती थी, फिर तो सम्मान देते थे, पूछते थे क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे को सुनना ही चाहता था, क्योंकि करके दिखाना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। मैंने उनको कहा भाई अपने पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन है नहीं है, बढ़िया बामन कोई भी सबके पास सेकंड ऑप्शन है, चौपड़ी लगेगी दुकान पे बैठ जाएंगे, जमीनें कर लेंगे, आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। अपने पास लगभग जमीनें हैं, अपने पास बिजनेस है, कुछ नहीं है, अपन को करना है। आप क्या करेंगे? मजदूरी करें। सेकंड ऑप्शन क्या है अपने पास? मजदूरी करें। तो आप अपना एम जो है उसको फर्स्ट ऑप्शन पे लेके चलो, सेकंड ऑप्शन है ही नहीं लाइफ, और कर्म का कोई सेकंड ऑप्शन होता ही नहीं है। विनर्स डू नॉट थिंक डिफरेंट, हु थिंक्स डिफरेंट, मतलब विजेता कोई अलग चीज नहीं करता, वो चीज को अलग तरीके से करता है। परिस्थितियां सबके सामने है, हमारे सुंदर है, हमारी लास्ट तक बेहतर है, कभी है और एग्जाम फाइट करे, तो परिस्थितियां है सबके सामने होगी। और अपने समाज में कितने व्यक्ति इस बात परिस्थितियां होंगी सबके साथ 90% के साथ। मैं खुद शादी होने के बाद, 2 बच्चे होने के बाद सर्विस कर रहा हूँ। 2 बच्चे थे मेरे और लास्ट तक मैं भी 2 पीरियड पढ़ाने जाता था।
ग्लोबल एकेडमी स्कूल था जिसमें 2 गेट पढ़ा के जाता था लास्ट तक। तो परिस्थितियाँ सबके सामने है और कभी भी किसी भी कॉम्पिटिशन में सीटें मत देते, या इसमें सीटें क्यों 10 की सीट है, 5 की सीट है, अरे भाई तुम्हें कितनी सीटें चाहिए, तुम्हें तो एक सीट चाहिए ना, तो तुम देख रहे हो 10 को 5 को एक सीट को लेके चलो। और एससी पर सिलेक्ट होने की बिल्कुल मत सोचो, जनरल में सिलेक्ट होने की कहाँ जाने की, जनरल में जाओ, क्योंकि अगर आप जनरल जाओगे तो आपका एक टाइम एससी में आएगा, इसको आप आगे लेकर जाओ, सेकंड ऑप्शन लाइट में रखो मत और उदाहरण पेश करो। हमारे ललित जी और सुंदर ने जो डेडिकेशन दिखाया लाइब्रेरी के लिए, ये वाकई धन्यवाद के पास है, मैं इनसे धन्यवाद देता हूँ। बीच में हम लोग थोड़ा डिले हो गए थे, इन दोनों ने हमें वापस के अपन ने जो काम शुरू किया है उसको अपन अब छोड़ेंगे नहीं, इसको पूरी तरह से सफल करके ही कम देंगे। फिर हमको इन्होंने बाद में फिर मोटिवेट किया और वापस उसी एनर्जी के साथ जुड़े। और मैं आप सबको यही कहकर अपने सबको विराम करना चाहूँगा। धन्यवाद। एक बच्चा अरे बैठ जाओ, बुला लो जी, बैठ जाओ। कार्यक्रम को आगामी रूप देते हुए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताया एक दिन सर ने भी, धन्यवाद आपके लिए। और ये फोटो दिखाना चाहूँगा मैं, ये जो नहीं आते वो यहाँ पर लाइब्रेरी है कि वर्तमान समय में 10वीं क्लास की ये यहाँ पर जो लगती है 10वीं क्लास हमारे पास करती है, तो ये है प्रतिरूप मेरे लिए था। तो सबसे पहले इन बच्चे जब यहाँ पे आते हैं 10वीं क्लास वाले, तो उनको मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग करते हैं कभी हरीश जी है यहाँ पे बैठ जाते हैं कि चुप रहो की हम भी पढ़ाई करते हैं, और अन्य भी कहते हैं कि चुप रहो, परंतु सबसे पहले ललित जी सर आकर के उनको मेंटेन करते हैं। तो बाकी ये कि देखो आप संख्या में कितने ज़्यादा है, वो बढ़ जाता है पूरा लगभग, और उनको मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज़ है, और सबको मैनेज करना और सबके प्रश्न भी सोल्व करना। और सर न जाने कितने विषयों के ज्ञाता है, हर विषय का संबंध पता ही करने से भी मैं निवेदन करूँगा कि हालांकि आप लोग सुनते रहते हैं, परंतु आज वो विद्यार्थी के साथ में सुनने की बहुत ज़्यादा रुचि करें, क्योंकि अन्य भी शिक्षक बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम सबके आदरणीय महासाथियों को नमन करता हूँ। साथ ही हम सबके आदरणीय हमारी इस लाइब्रेरी के संरक्षक, पथ प्रदर्शक और गुरु आदरणीय नवल जी, मेरे ज्ञानवान और ऊर्जावान साथी, मेरे सामने बैठे हुए मेरे प्यारे भाई और छोटी बहन, आपके विचारों से वाकई में मैं बहुत हुआ हूँ और आपको हृदय जल से मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम सबको इतना सम्मान दिया। सबने अपने अपने जीवन के कुछ कड़ियाँ सुनाई हैं, तो मैं भी चाहूँगा, वैसे तो बोलना कुछ और चाहता था, पर अब मैं भी अपने थोड़े से निजी अनुभव, अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं लूँगा तो मैं भी अपने कुछ कड़वे अनुभव हैं या संघर्ष है, शायद हो सके आपको थोड़े काम आए हो। कई बार कई बच्चों ने कहा कि कंडीशन होती है, हमें काम पे भी जाना पड़ता है, हम भी 8वीं से ही हमें काम पे जाना है, हमें भी थोड़ा तो मजदूरी करनी पड़ी। यार आर्थिक स्थितियाँ सभी की खराब है हमारे समाज में, आप देखोगे जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनके भी हमने देखा कि शराब ऐसी चीज़ है जिसने पूरे समाज में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब कर दी। तो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं हमारे, वो नशे में इतने आदी हो चुके हैं कि उनकी संतानें जो सेकंड पीढ़ी है इसको आगे बढ़ना था वो उल्टा पीछे जा रही है। और ये चीज़ जब हम देखते हैं तो वाकई में बहुत ज़्यादा दुख होता है। सभी के जीवन की अलग अलग कहानियाँ हैं, हमारे साथ भी आर्थिक समस्याएं रही। जब मैं 11th पास किया, 10th जैसे ही पास हुए, क्योंकि मेरा एडमिशन यहाँ पर बदला स्कूल में जो पीछे चलता था, जैसे मैं 9th में गवर्नमेंट स्कूल में था, और दादाजी जो गवर्नमेंट जॉब में थे, पेंशनर थे, उनकी इच्छा थी कि मैं पढ़ूँ, पढ़ाई बड़ा होता था, उन्होंने वहाँ से नाम कटा के मुझे स्कूल में डाल दिया। और यहाँ पर सारे याद हो गई, एक माहौल ही बदल गया। जिस पढ़ाई से हम जुड़े हुए थे वो पढ़ाई एक तरह से ये नहीं कह रहा कि हम पढ़ नहीं रहे थे, एक माहौल ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। 10वीं पास हुए,
जहाँ उम्मीद थी कि 80% बनाएंगे वहाँ 54% से संतुष्ट होना पड़ा। सबसे ये कहते थे पेपर देने के बाद कि आप बहुत अच्छी करेंगे, बहुत अच्छी करेंगे। बाकी में थोड़े मेहनती तो थे, उतने अच्छे नहीं होंगे, पर जो संगति का असर में नहीं कहूँगा संगति बुरी थी, पर हम एक माहौल में जो ढले शायद उसने मुझे नीचे ला दिया। 11th में गए, बड़ी इच्छा थी कि साइंस लेंगे। पापा से कई बार कहानियाँ सुनते थे। फॉर्म लेने गए, फॉर्म भर दिया साइंस का। मेरे साथी गजेंद्र कई बार दिखे आ जाता है, लड़का आपने देखा होगा, हमारा साथी है, शेखर है, और भी साथी थे। साइंस का फॉर्म में जमा कर रहा था, हमने पकड़ा कि क्या कर रहा है, साइंस लूँगा। साइंस लेके क्या करेगा, एग्रीकल्चर लेंगे, 1.5 लाख का लोन मिलता है भैंस का लेंगे, 1.5 लाख मिलेंगे, सारे मिलकर लोन लेंगे और पाल लेंगे। ये भी सही है, उनका 2-3 नौकरी मिलेगी। उन्होंने मेरा एग्रीकल्चर का फॉर्म फाड़ दिया और साइंस का डाल दिया, सॉरी साइंस का फाड़ दिया और एग्रीकल्चर का डाल दिया। बढ़िया उसमें जाने लगे, तो शेखर जिसका हम नाम ले रहे हैं, तो साइंस में एडमिशन था, वो हम सबको देख के एग्रीकल्चर में आया। हम सबकी वहाँ भी गेम बन गई। हर बार भी हमने पढ़ना शुरू किया। शुरू में तो 10वीं से थोड़ा सा सबक लिया था कि अब मेहनत करेंगे। तो हमारे 2 सेक्शन चलते थे, मैं ई सेक्शन में था, मेरे साथी तो डी सेक्शन में थे। वहाँ के टीचर जो कोचिंग जाते थे उन बच्चों को पहले से ही एडवांस पेपर देते थे, ये पेपर हम मेहनत कर रहे हैं और आप पास करेंगे। तो उन्होंने पेपर हमको भी ला के दे दिया और आदतें खराब हो गई। 11th का अर्धवार्षिक, वार्षिक और 12th का अर्धवार्षिक, यहाँ तक पेपर मिलते रहे और पढ़ाई की आदत छूटी। स्थिति इतनी खराब हुई कि वही 2nd डिवीजन 12th में एग्रीकल्चर थी, लेकिन उसी में एक हादसा हुआ कि दादाजी जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे वो एक्सपायर हो गया अचानक। काम जो चलता था पिताजी का वो बंद हो गया। स्थितियाँ बहुत खराब हो गई। मन में था कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँगा, क्योंकि जेड करना, जयपुर जाना, सारा खर्चा उठाना, इतनी आर्थिक स्थितियाँ नहीं थी। तो कई बार काम नहीं पढ़ूँगा, पिताजी ने भी बात बोली ठीक है। लेकिन हमारे घर में तो कोई सबसे कम शिक्षित है वो मेरी माँ है, और सबसे ज़्यादा कोई पढ़ाई का महत्व समझता है तो वो मेरी माँ। उन्होंने हर कुछ भी करना पड़े, उनके पास चलने को पाया थी, उन्होंने उनको दिल में लगा तेरी पढ़ाई का पढ़ाई नहीं छोड़ने पढ़ना पड़ेगा। स्थितियाँ इतनी खराब थी कि आर्ट्स में सब्जेक्ट क्या होता है ये मुझे पता नहीं, कॉलेज में क्या लेना है फर्स्ट ईयर में बिल्कुल पता नहीं। किसी ने कहा इंग्लिश ले ली, इंग्लिश ले ली, किसी ने कहा हिस्ट्री ले ली, हिस्ट्री ले ली, किसी ने कहा ज्योग्राफी ले ले, रेगुलर स्टूडेंट रहे। फिर पता नहीं किसी ने कहा कि फर्स्ट ईयर चल रहा था, ST 2007 की बात है, STC उस समय कंपटीशन लेवल पर शुरू ही हुई थी। धर्म ऑफिस में हमारी मित्रता हुई थी, बड़े बड़े किराने की दुकान थी, पापा अक्सर दुकान पर छोड़ जाया करते थे, करने को कुछ नहीं था, बैठे बैठे वो रद्दी पढ़ते थे, कंपटीशन की बुक पढ़ी हो गई। ईयर बुक मुझे आज भी याद है, पत्रिका की ईयर बुक पहली बुक थी जो हमने ली, और आज भी मेरे पास रखी, वो फटी हुई रखी, उसको पढ़ के आज भी याद करता हूँ कि हमने पहली बुक ये पढ़ी थी। बैठे बैठे पढ़ते थे, साथी मिले, उन्होंने कहा कि यार उन्होंने 5 लाख फॉर्म है, 12,000 सीट है, कैसे कर पाएगा। लेकिन उनकी बातों में आया था 5 लाख फॉर्म और 12,000 सीटें कैसे कर पाऊंगा, पढ़ना बंद कर दिया। इसका नतीजा यह आया कि 74.48% उस समय बनी थी, तो मैं मात्र 2% से रह गया। अगर मैं उनकी बातों में नहीं आता तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाता। फिर वो बाद में मेरा वेटिंग से आया, पाली आया, तो बता के 3% इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। घर वालों को आज भी पता नहीं है कि मेरा वेटिंग से आया था, तो पूरी रेटिंग मार दी। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई करती रही। STC मेरा 8वीं मिला, मुझे 82% मिली थी, 8 कॉलेज मिला। घर से 20 रुपये लेकर निकलते थे, 20 रुपये होता था आने जाने का किराया, बस इतना रुपये मैं घर से लेकर निकलता। कांस्टेबल में STC 2nd ईयर में एडमिशन हुआ। कांस्टेबल का एग्जाम फॉर्म डाला मैंने, काफ़ी मेहनत करी पेपर, क्योंकि समझ गए थे कि पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं होगा जीवन में। तो शिक्षा ये जो मेरे लेवल को कर सकती है, वरना दूसरा ऑप्शन मेरे पास मजदूरी है जो हमारे पास समाज कर रहा है।
कांस्टेबल के लिए फॉर्म डाला और धीरे धीरे उस तैयारी में लग गया। एग्जाम हुआ और इतना पता था कि मैं टॉप करूँगा, लगभग मेरा एवरेज था कि मैं 88 बना दूँगा। दौड़ की प्रैक्टिस की, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, मैं 42 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ कर दूँगा, क्योंकि ऑप्शन एक ही था कि जॉब पाना है, कैसे भी मिले बस नौकरी मिल जाए, कोई सी भी मिले। यहाँ से सभी को भागते थे, रोज सुबह वापस आते थे, शाम को भी यही टिकट का फतेहपुर जाते थे, फतेहपुर से भाग जाते थे। हुआ कॉलेज वालों ने धमकी देना शुरू कर दिया कि तुम कहाँ नहीं रहे हो, अब तुम्हें डोनेशन दे रहा हो। वो पूरा हुआ। 21 जून हमें फिजिकल की डेट मिली, 21 जून 2011, और हम फिजिकल के लिए गए। वहाँ जैसे हमारा जो फिजिकल हुआ, मशीन खराब हो गई। सुबह 5-4 बजे के वहाँ बैठे हुए थे, शाम को 5:30 बजे हमारा फिजिकल हुआ। 4 दिन तक लगातार बारिश होती रही। पहले दिन ही मिट्टी था, बुखार सब हो गया। तीसरे दिन में सुबह नीचे गहरे गड्ढे हो गए, इसकी मीटिंग में मैं खड़ा हुआ। घर वालों ने तीसरे दिन ही कहते बेटा आप डरते हैं, मम्मी नौकरी पानी है, इतनी मेहनत की है, ले चलेगा। बुखार में भरी बारिश में उस 8 दिन में हम दौड़ पूरी की, तो मैं फर्जी वाले से बाहर निकाल दी। उस दिन बहुत दिल टूटा जब उन्होंने अचानक नाम लिया 426 किलोमीटर भी जाते रहा आउट। हमने वहाँ डीजीपी जो थे डीजीपी को भी कहा कि सर वीडियो कैमरा है आप देख लो। उन्होंने कहा डंडे ला दिखाते हैं वीडियो कैमरा, वहाँ से पकड़ दिया गया। स्टूडेंट यहाँ आए, काफ़ी हताश निराश थे, लेकिन भाई ने कहा कि तुम काम शुरू करो, नौकरी नहीं लगी। मेरे मन में भी आया था सोचते नौकरी है नहीं करना चाहिए, इजी नौकरी अगर नहीं मिलती तो और नौकरियाँ को कहाँ मिलेगी। मैंने भाई से कहा कि 1 साल में कोशिश करूँगा, मेरा सेकेंड ईयर अगर पूरा हो जाता है और नहीं मिलती है तो मैं काम करना शुरू कर दूँगा। उसके बाद राष्ट्रीय पटवारी का एग्जाम हुआ और 26 सितंबर को एग्जाम हुआ, क्योंकि समय कम था, इतना धक्का वो लगाया सारा। और आज भी 26 नवंबर 2011 इससे करके हम बोलते हैं, उसके भाई की शादी थी भरतपुर, और वहाँ थे और मैं रिटर्न हो रहा था, और धर्मा जी और गली थी, उनको शायद पहले से सूचना मिल गई रिजल्ट की। मैं वहाँ था और एक घर पे मेरे रिजल्ट का वेट कर रहे थे। उसका फ़ोन आया कि रोल नंबर बताओ। मुझे तो मन में आया कि असली रोल नंबर नहीं बताया, तो मैंने सही रोल नंबर बताया। तो मम्मी का फ़ोन भी आया कि सब इकट्ठे हो गए हैं और क्या हुआ मेरे रिजल्ट का। सिम लिया था, तो रोल नंबर बताया, इन प्रकार का नाम है, एक तरह से मैं सीट पे बैठा रह गया, कुछ मिला है बस में जो भी थे सभी ने बधाइयाँ दी। घर पहुँचने के साथ ही रात के 10:30 हो चुका था, कुछ नहीं था खाने को, मीठा वगैरह। बाद में गजब की दुकान लग रही थी, पापा गए तो लेके आए, सबने खाई, और जो जिस आंसू के साथ खाई वो आंसू आज भी मुझे याद है। मैं भी रो रहा था, मम्मी रो रही थी, दादी रो रही थी। वो आंसू आज भी प्रेरित करते हैं कि वो क्या हासिल किया। उसके बाद रिजल्ट आया, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में हुआ, 3rd दिनों में एक साथ जॉब मिली। फिर धीरे धीरे पापा 3rd ग्रेड में सेलेक्ट हुए, बीचेम का एग्जाम हुआ। संघर्ष कई देखा, लेकिन मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो भी करो, मैं कहता है इंटेलिजेंस आप सबकी मुझसे बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ मैंने महसूस की, लेकिन भटकाव ज़्यादा है। तो भटकना नहीं है, आपको सफल होना है तो आप सफल लोगों से पूछना कैसे होगा। आपको आसपास जो कहते हैं नहीं होगा, कैसे होगा, वो सब आप अपने जीवन में असफल है। इसीलिए हमने हमें प्रेरित किया और सभी साथियों ने एक चीज़ करना चाहा, क्योंकि हमें पता है कैसे करना है। जिन लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि सफल लोग ही आपको बता सकते हैं कि आप कैसे कर पाओगे। असफल लोग तो आपको डिमोटिवेट ही करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं, वो उन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करें। ये आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, सिर्फ परिवार में आपके माता पिता के अलावा शिक्षक ही वो व्यक्ति है जो चाहता है कि आप मेरी तो फिर आपने हमें गुरु माना है, आपका बड़प्पन है। हमने कभी भी खुद को आपका गुरु नहीं माना। हमने तो हमेशा आपने अपने छोटे भाई बहनों को देखा और यही चाहा कि आप हमसे ज़्यादा सफल हों। हम यही चाहते हैं आप जल्दी से जल्दी हमारी सीटों पे आए और हम कंधे से कंधा मिला के समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो कई समस्याएं हैं,
जीवन भर चलेगी, जॉब में आओगे तब भी चलेगी। यहाँ पे भी कई बार समस्याएं हो जाती हैं, हम भी मान रहे हैं कि थोड़ा सा उतना जितना हम देना चाहते तो उतना भी नहीं शायद कर पा रहे हैं, थोड़ा रूटीन हमारा भी टूटा है। लेकिन विद्यालय में थोड़ी सी कार्य की अधिकता के कारण, कुछ घरेलू काम के कारण थोड़ा सा हम नहीं दे पाए हैं। कोशिश करेंगे उसको और बेहतर करें। तो किताबों की जिसकी बात की गई थी, हम कोशिश करेंगे वो जल्दी से जल्दी आए, और भी जो कमियां हैं उनको अधिक से अधिक दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद ललित सर, आपने काफी सारे डाउट जो थे वह आपके वक्तव्यों के द्वारा दूर किए। मैं अगर निवेदन करता हूँ कि शांत स्वभाव वाले हमारे मनीषे सर वो भी 2 शब्द हम सभी के समूह सर्वप्रथम मैं परम सम्माननीय आदरणीय और कर्मचार अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। साथ ही हमारे सम्माननीय सर मरंजी सर, इनको नमन करता हूँ। मेरे सभी साथी मैं आपसे बस एक दो बातें बोलना चाहूँगा जो आपको प्रेरित कर सके। एक तो आपका लक्ष्य जो है वो आपको निर्धारित करना ही पड़ेगा कि आपको किस ओर जाना है। मेरा यह मानना है कि लक्ष्य से विहीन जो व्यक्ति है वो उस नौका के समान है, एक पतवार विहीन नौका के समान है, जिसमें समुद्र पे कोई सी भी लहर आकर के पेड़ दे देती है, और वो जो नाव है जो पतवार विहीन कभी इधर जाएगी कभी उधर चली जाएगी, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। उस तरह के व्यक्ति हम हो जाते हैं अगर हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है। तो लक्ष्य आपका पहले डिसाइड कर लो और उसके और ही आपको अवसर होना है और कठिन परिश्रम करते हुए अवसर होना है। और साथ में जो भी चीज़ें जो अपन देखते आ रहे हैं सभी सबसे सुनिए, जितनी भी समस्याएँ हैं या जितनी भी परेशानियाँ हमने देखी हैं, हम सभी टीचर्स ने देखी, आपने भी देखी, उन समस्याओं से आपको घबराना नहीं है, उन समस्याओं की वजह से आपको पीछे नहीं जाना, आपको बल्कि उनसे मोटिवेट होते हुए, उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ना है। यही आपकी सोच होनी चाहिए, यही आपका संकल्प होना चाहिए कि हमें परेशानियों से भी ज़्यादा परेशानियों से टकरा करके आगे जाना है। मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा। जो हम सारी चीज़ें जो देखते हैं या फिर हम किसी भी चीज़ के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं या किसी भी हमारी पढ़ाई को छोड़ देते हैं किसी भी चीज़ के लिए, जैसे सर ने बोला मोबाइल है, कोई से भी सोशल साइट लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई से हमें डिराइव करती है, पढ़ाई से हमें हटाती है। आपको 2 लाइन बोलना चाहूँगा, बहुत फर्स्ट लाइन है जो मैंने अपने जीवन में अपनाई है। The woods are lovely, dark and deep. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. इसका मतलब ये है कि हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, जैसे घटाने वाली चीजें, तो कई सारी ऐसी चीजें आती हैं हमारे जीवन में जो हमें हटाने का काम करते हैं। हम बुरी चीज़ों से ज़्यादा प्रेरित होते हैं, बुरी चीज़ों से भटकने का ज़्यादा हमारा मतलब मानवीय स्वभाव ये होता है कि हम किसी ऐसी चीज़ को देख करके भटक जाते हैं, तो वो आपको नहीं भटकना। जब वो सैलाब जो पूरा संसार है ना, वो कैसा है, वो लवली है लेकिन डीप भी है, गहन है, उसको आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, भटक जाते हैं। लेकिन अपने आप से आपको एक प्रॉमिस करना है, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, ये अपने आप से संकल्प करना है कि आपको अपने आप से संकल्प करना है कि एंड माइल्स टू गो फॉर आई सी, कि आप इस संसार से विदा लेने से पहले आप कुछ मतलब यहाँ से जाने से पहले कुछ ना कुछ हासिल करके जाओ, मतलब आपको बहुत लंबा जाना है, इसके लिए आपको प्रेरित होना ही पड़ेगा, अपने आप को संकल्प लेना पड़ेगा, अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा। इसी तरह मैं जो लाइन बोली ना, ये आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी ऐसे कैबिनेट में रहती थी,
वो लाइनें ही पढ़ के तो सुबह जब उठते थे ना तो वो लाइनों को ही पढ़ के पहला अपना कार्य का शुरुआत एक हकीकत में धन्यवाद सभी का। और इस चीज़ का मुझे इंतजार था ज़्यादातर, क्योंकि समझने के बारे में मेरी विद्यार्थी का बताते हैं मुझे कि प्रारंभ में यहाँ पर जब उद्घाटन होता तब नहीं आ पाया था, तो काफ़ी आपको उदाहरण दिए, तो आज मैं सुनने का बाकी है। तो आदरणीय तेज सिंह जी सबसे निवेदन करता हूँ कि बना सबसे दो सब बोलने का आग्रह करें। श्रीमान रेडियो साहब, मार्केटिंग ससरापुर रेडियो साहब, उनको आमंत्रित करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि उनका जो डेडिकेशन अपने समाज के प्रति है उसको देखकर ही हमें ये कुछ करने का हमें जज्बा हमारे अंदर आया। जब मेरी पोस्टिंग अटू थी और मैं एक साथ हमारे रमसा में थे तो मैं इनको जानता नहीं था और मैं कई सारी समस्याएं लेकर आता था स्कूल की, तो मैं सबको जानता नहीं था। और ये वहाँ थे तो ये मुझे बुला लेते थे, मुझे पता नहीं था कि ये कौन है, क्योंकि मुझे पता नहीं था सर कि अपने ही समाज से है। तो ये आगे से मुझे बुलाते थे तो बेटा बोल क्या समस्या लेके आया। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, एक अधिकारी जो कि सुनता नहीं है ऑफिस में, किसी की सुनता नहीं है कोई अधिकारी, वो आगे से बुला के मुझे पूछा बोल बेटा क्या समस्या लेके आया। तो मेरी कई समस्या उसको मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ। मुझे कई महीनों तक पता नहीं था कि सर अपनी कास्ट के हैं। और तो मैं इनकी हेल्पफुल जो नेचर था, अपने समाज के लोगों को आगे से बुला के हेल्प करना, मोटिवेट करना, जिस जगह से निकले उसके बारे में मैंने हमारे गांव की वहाँ रिश्तेदारी है प्रेम जी जो वहाँ कलमंजी के वहाँ रिश्तेदार है, उन्होंने बताया कि इनका जो लेवल वहाँ का था, जिस लेवल से सर निकले इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर ये गए वो काबिल तारीफ है। तो मैंने एक अच्छे से अनुरोध किया कि मैं सबको आमंत्रित नहीं करूँगा, इसलिए आप अपने आश्रित बच्चों से बच्चों को लाभान्वित करें और हमें भी लाभान्वित करें। आदरणीय श्रीमान पूरे रेडियो साहब खाते में सारी मेरी युवा टीम को आभार और समाज के नौजवान आने वाली पीढ़ी के लिए विभाग सुंदर तैयार हैं, ऐसी आशा के साथ में आज शिक्षक दिवस का स्थापना। साथियों, कहानी बहुत लंबी है, आपको सुनाई है और जो इनके आंसू हैं इनका आए हैं वो आंसू हम आपको नहीं देखना चाहते। कि जो आंसू हमने देखे वो आंसू आपको नहीं देखना चाहते हैं, तो आप ऐसे माहौल में आकर के बिना आंसू के बदल के दिखाएं, ऐसे सपने हमारे आपके प्रति हैं। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप उनको पूरा करेंगे। इसी आशा के साथ हमने ये बिना आपको दिखाया है। मैं ऑफिस में था, ऑफिस में मैंने जैसे एसपी मैं रमसावत का संपर्क आए थे, एक तरह संपर्क आए थे, इसको मैंने आगे से बुला करके मेरी बात की थी इससे और बीच में इसको तो मैंने काफ़ी सपोर्ट किया और आए थे बुला कर पैसे और से मेरी मुलाकात नहीं की। धीरे धीरे पोस्टिंग हुई, रवि से हो गई, पोस्टिंग के बाद तब से हुई। सबसे पहले ये रिजर्वेशन बना, सभी लोग मैंने पोस्टिंग दिलाया। तो मुझे जहाँ भी लगता था ये मेरा समाज का है, आगे से बुलाकर से बात करता था और समस्याओं के बारे में जानता था। और आपको समस्या यही नहीं मेरी खत्म नहीं हुई थी। महिलाएं भी मेरे पास में कभी कभी बच्चों को लेकर रह जाया करती थी। ऑफिस में था तो उस वक्त समाज की कई महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आती थी, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कर देती थी, लेकिन बाद में पैसे तो नहीं चुका पाते थे, किसी 3 पढ़ते हैं, किसी 4 पढ़ते हैं और जो 7वीं 8वीं क्लास से पास हो जाती हैं तो टीसी नहीं देता था। अब टीसी नहीं देता था, जाते घूमते गिरा के सब चलेंगे, आप कौन करें, ऐसा हमारा टीसी नहीं दे रहा है, हम 2 किस्तों में दे रहे हैं, 3 किस्तों में दे देंगे। जहाँ तक प्रयास होता है उनको मैं हल करने की कोशिश करता और एक दो तरीके देख करके मैं किसी दिलवा दी। अब इधर घर आदमी किसी उधर बात की बात है कि हमसे पूछे थे हम तुम किराए थे पैसे दे देंगे, पुलिस समय अपने लिए कोई बात नहीं है। और अपने लोगों को समझा करो कि सरकारी स्कूल में ही एडमिशन कराओ, प्राइवेट स्कूल में क्या केवल दिखावा है, पढ़ाई नहीं है, केवल हमारी उनकी भ्रांति है। अपने अनुभव क्या हुआ ना
एक दिखावा है, कुछ भी नहीं है। बिल्डिंग के किराए की दिखावा करते हैं देर से 10 शब्दों पर लगाने के सिवा कुछ नहीं करते हैं और हम उधर भागते हैं, चाहे हमारी गोदरी नहीं। कई समस्याएं तो मैं उन महिलाओं को झेलना पड़ता था, रोकर के मुझे बखान करती थी, मुझे बड़ी दया थी कि मेरा समाज कहाँ होता है और आगे क्या कल्पना करें। एक बच्चा तो एक बार बैठा होता है ऐसे में तुरंत पड़ता है, उसने आगे चलकर ऐसा मैं फीस जमा नहीं कर सकता, ज्ञान तो पास हो गया है लेकिन फीस जमा नहीं कर सकता। मैंने उसे मैडम को फोन किया, मैडम मैं इस बच्चे को भेज रहा हूँ, इसकी फीस माफ कर देना, तुरंत माफ कर देना। तो मैं जहाँ भी ऐसा प्रयास किया और ऊपरवाड़ी ऐसी महत्वती दृष्टि के अंदर सारे जानते हैं कि मैं ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है जिसको फोन कर दूँ मेरी बात नहीं है, सब मानते थे। अब इसी प्रकार से जब ये आते थे मेरे पास में, मैंने उनको एक दिन बिठा करके बात की, मैंने भाई अपन तो सक्षम बन गए और आज उनकी सब मैंने कहानियाँ सुन रखी थी। एक दूसरी उसमें अभी करते थे कि ये जो कहानी अपनी जो बनी हुई है, इन कहानी को समाज के अंदर किसी भी शिक्षित ऐसे होनहार बालक को दिमाग में नहीं आए, ऐसी सोच नहीं कि मैं पढ़ना चाहता था लेकिन आर्थिक स्थिति मेरे आगे आ गई, वो अपन बिठाना चाहते हैं। इसी सोच को लेकर के हमारी कल्पना थी और कल्पना साकार करने के लिए हमने फिर धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे समाज के लोगों को, मेरे सोसाइटी के समाज की उनको, जिन्होंने इस लाइब्रेरी की हालत बहुत ख़राब थी, यहाँ पे इसने लाइब्रेरी बना रखी थी, उन्होंने इसको वापस क्या जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार करवाने के बाद में एलिवेशन करके और सारे के हमारे में जितने पहले भी और बाद में भी समाज से जुड़ा रहा, अभी भी जुड़ रहा। तो मैंने उनके बीच में बात की कि भाई हम ऐसा करना चाहते हैं, क्या आपका ऐसा सहयोग मिलेगा? तो वो सहज तैयार हो गए, क्योंकि उनको शिक्षा का महत्व तो याद है, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है, इसको बिना उठाएगा बनाते हैं, हम उठाना चाहते हैं। तो उन्होंने भी हमारे जो निवेदन को स्वीकार किया, हमें परमिशन दे दी। तो आनंद जी, कमलेश जी और ये हमारे के नाम से आपके जो यहाँ पे हैं ओम जी, ये सारी की सारी टीम हुई, इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे छोटे रिक्वेस्ट उन्होंने सारी सारी बात को माना और कह दिया कि आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, आपकी तैयारी हो। फिर एक दिन हमारे एक साथ में बीच में पता नहीं कहाँ से कोई बात गंदी आ गई, उन्होंने सर वो तो मना कर रहे हैं, फिर मुझे तुरंत बुलाया, उन्होंने बात की सब ने ऐसा काम था। फिर दोबारा हमने शुरू किया और उसके बाद में सारा हमने जो खर्चा है आपके सामने खड़ा कर दिया ला करके। और मैं आपके बीच में आऊँ या नहीं आऊँ, लेकिन मैं पल पल की खबर आपके रख देता रहूँ। मैंने कई ऐसे माध्यम ढूंढ रखे हैं, इस लाइब्रेरी की मुझे डेली रिपोर्ट मिल जाती है, ऐसा नहीं है डेली रिपोर्ट मिल जाती है। अगर यहाँ पे अंदर भी अगर यहाँ पढ़ता है ना तो वो भी मुझे खबर मिल जाती है, तो सर आज 2 घंटे लगे ये मुझे मिल जाती है, ऐसा नहीं है। तो ये इसे वास में रखता हूँ, संरक्षक के साथ साथ में वास में संरक्षक का जैसा थोड़ी है आपका जब छोड़ गया, यहाँ मेरा चेहरा देखे नहीं देखे, लेकिन मेरा हमेशा आपका चेहरा मुझे दिखता रहता है कि कौन कहाँ पे। तो ये जज्बा हमने आपको ला करके दिया है और हम चाहते हैं आज नहीं कल सबसे एक दिन जरूर दुनिया में सिर्फ ऐसा कोई चीज़ नहीं। अगर आदमी ठान लेता है ना, किसी ने ठान लिया था कि हमारे सामने विकल्प नहीं है उसका, या तो नौकरी करने का विकल्प है और एक दूसरा विकल्प शिक्षा का है, जिसको प्राप्त करके कुछ बनना चाहते हैं तो समाज हमारे आगे चलो कुछ निकले, तो उसके बाद में समाज आपको पीछे चलेगा। पहले तो आप जितनी आलोचना कर रहे हैं सब करते हैं, लेकिन बनने के बाद में आपको पीछे जाएगा कि कैसे बने हमारे बच्चे को बताओ, वो हमें करके दिखाना है। और तभी होगा कि तब आप लगातार शिक्षा के पीछे लगे, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा हथियार है जिससे आप सब कुछ पा सकते हो, समाज में काम नहीं पा सकते हो, देश में पा सकते हो, सब कुछ पा सकते हो। तो हमारा करना पड़ेगा। यहाँ मुझे ये भी आप शिकायत मिलती रहती है कि सर लड़कों में अभी तक जान नहीं आई है, हम चाहते हैं 10 घंटे पढ़ें, हम चाहते हैं 6 घंटे पढ़ें, हम चाहते हैं कुछ महसूस हो कि आप कुछ पढ़ रहे हो। हमारे साथी टेस्ट देते हैं तो रिपोर्ट मुझे मिल जाती है कि सर टेस्ट देने के बहाने से आती ही गायब हो जाते हैं। क्यों होते हो भाई? आपके लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमारे लिए थोड़ी कर रहे हैं, तो आपके लिए कर रहे हैं। टेस्ट में चाहे 2 नंबर आएंगे आएंगे, लेकिन कल से 4 तो आएंगे ना, ये आएंगे क्या? और अगर हम पहले से लेवल पे बैठ जाएंगे कि मेरे और सामने बेइज्जती होगी, अगर बेइज्जती तो अभी भी है ना हमारी, हम 0 पे बैठे हैं तब भी तो हमारी बेइज्जती है। तो 0 से हीरो बनना है, कि हीरो बनने के लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हीरो कैसे बनेंगे ये तो हम आपको करना चाहते हैं, भागना नहीं है आपको। जब भी कोई भी कहीं भी कैसा भी टेस्ट में देना है, चाहे पढ़ाई करके आए तो देना है, तैयारी करके आए तो देना है, नहीं करके आए तो देना तो देना है, तभी हमें पता लगेगा। ये सक्सेस होने का सूत्र तो नहीं पता लगेगा कि हम क्वेश्चन को तो उससे लिखेंगे, वो
और वही बात धीरे धीरे जितनी भी आप टेस्ट दोगे, जितनी बार रिपीट करोगे, जब एग्जाम दोगे ना तो वहाँ आपका कंट्रोल जाएगा खुलेगा। ये सर ने हमारा जो टेस्ट दिया था, ये प्रश्न मैंने गलत दिया था, लेकिन इसका उत्तर ये था, अब राइट हो जाएगा। इतनी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। लेकिन अभी हमारे इसी प्रकार के नाम से हमारी कमी भरी हुई है। हाँ जितना हमारी इतनी सेकंड है कि हम उसको देना चाहते हैं, जिन देना है आप, चाहे 2 नंबर आए चाहे 10 नंबर आए, उसकी परवाह नहीं करनी है। तो ये हमारे को कभी नहीं सोचना है कि मैं मेरे बराबर वालों से कम आ जाएंगे, मेरी बेइज्जती होगी, जैसे बेइज्जती की बात। ये कार्य आपको करना है। दूसरी बात कि आज के ज़माने में अब कंप्यूटर इतना तगड़ा हो गया है, एक कह रहा है, जल्दी कह रहा है, लक्ष्मण कह रहा है, क्या कह रहा है कि आपको तो आपकी एक सीट को ढूंढना है। अगर एक सीट है, सीट नहीं गिनना है कितनी है, आपको एक सीट लेनी है ना। यदि सोचना है कि हमारे यहाँ 10 हैं, हम 10 हैं, मतलब एक एक करके एक सीट ढूंढना आपको, और उस एक को लेने की क्या करना है आपको, तो सारी की सारी शक्ति आपको लगानी है। और उस शक्ति को लगाने के लिए आप कितने प्रयास कर रहे हैं, कितना कैसा करना है, ये आपको करें। क्योंकि ऊपर वाले ने जो व्यक्ति को बनाया है, उसको जो ढांचा बनाया है, सभी का सेम बनाया है। उसमें ना मस्तिष्क में कमी है, ना आंखों में कमी है, ना कान में, ना हाथ में कमी नहीं। जो आप सक्सेस रहा है वो भी हमारे जैसा ही। तो हम तो नहीं उसके बराबरी में आए, तो हमारे को तो बराबरी माना है। तो बराबरी में आने भी आ सकते हैं हम कि हम उनके बराबर बढ़ करके दिखाएं, उनके बराबर मिला करके दिखाएं, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। ये आपको करना है। अब जैसे कि रिजल्ट आ गया है, बहुत से पास हो गए नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। जो हो गया उसके बारे में मनन नहीं करना, सोचना ही नहीं कि मेरा ऐसा पता है, तो हो गया था, रिजल्ट आ गया ना, अपनी सोचना होना भी नहीं उसके बारे में। सेकंड ग्रेड की लेकिन सेकंड सामने जीत के बाद में सेकंड ग्रेड सामने है ना, और जिसने एमएससी एमए तो लेक्चर भी सामने है, लग जाओ उसी में। और जो असफल हुए उसे शिक्षा लो। असफलता ही सफलता की कुंजी है। असफल होना ही कह रहा है, सफल हो तो बार बार में ठोकर नहीं खाएगा, एक बार खा गया ना, अब लग जाए दोबारा। और हमारे घर क्या रहे हैं, दूसरे रिपोर्ट लेता हूँ, दूसरा बच्चों ने रेल की परीक्षा दी है, उसके बाद में आना ही छोड़ दिया, तो 20 में 30-32 पूरी हमारे स्कूल से कम पड़ गई, कम पड़ गई थी। कहते साहब बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है इंतजाम हो जाएगा। देखो परीक्षा उसके बाद में ये कहने लगे कि साहब बच्चे नहीं आते। तो इतनी सुविधाएं आपको दे रहे हैं, और यदि और कमी हो तो हमें बताएं और व्यवस्था करेंगे। तो ये कहीं कहीं आपको अपने मन में, अपने सीने में आग जलानी पड़ेगी। उस आग को जला दो, रात दिन उठते बैठते तो चलती रहनी चाहिए, लक्ष्य दिखता रहना चाहिए। मेरा लक्ष्य ये है, मुझे इसको पाना है। जिसके आग जली होगी ना तो ये सक्सेस होगा। और वो आगे हम आपके अंदर जलाना चाहते हैं। आगे तो पढ़ तो घर पे भी रहते आप, मुझे तो पढ़ रहेगा। दिनों कहने वाला कोई नहीं था, कंपटीशन करने वाला कोई नहीं था। यहाँ तो आपका साथी कंपटीशन करने के लिए है ना, इनसे कंपटीशन करो आपस में, तब जाकर सक्सेस होगा। तो ये आपको कंपटीशन कैसे करना है, बुक्स की कमी है, उसकी पूर्ति हम करेंगे एक दूसरे से। अगर किसी बात चाहिए तो एक दूसरे से पूछते भी लोग। और आजकल हर कंपटीशन की, हर परीक्षा के 12 साल तक पुराने शॉर्ट पेपर मिलते हैं। यहाँ नहीं तो यहाँ मंगा देंगे, नहीं होगा ज़्यादा महीने नहीं आते, 100-200 रुपये आते हैं। ऑनलाइन मंगा लो, कैसे मंगा लो, और एक पढ़ो 7.5 में दे दो, 2-4 मंगा लो, क्रम वाइज उसको लेना शुरू करो। अब जैसे एडीसी की भर्ती आने वाली है, सेकंड ग्रेड की भी आगे तारीख भी आ गई है, उसके पीछे लग जाओ। अब इसे मंगा लो, 12 साल के स्टॉक पेपर सब चीज़ें उसको मिल जाए और लग जाओ। इसे खाना पीना छोड़ रहे तो जिंदगी में चलता रहेगा। आदमी आएगा तब से तो खा रहा है ना, 2-4 महीने नहीं खाएगा क्या फर्क पड़ जाएगा। या 4 खाते 2 खाओ, 4 खाओ नींद आएगी, 2 खाओ नींद नहीं आएगी, वहाँ से कर दो आप। और एक टारगेट लेके चलो, तब जाकर के आप जो कहते हैं चून बांध के पीछे पड़ो, चून बांध के पीछे पड़ जाओ कि मुझे तो रात में भी अगर भूख दिया तो मैं बनाए करूँ, मन से नहीं होगा चार मुझे कहते हैं चून बांधो, पीछे पड़ जाओ। फिर देखो आप जो मंजिल आपको सामने दिखाई दे रही है, आपको मिल गई थी। इतनी आग आपको जलानी पड़ेगी। और जो हमारा सपना था वह समाज को शिक्षा दे करके, योग्य बना करके समाज में कहीं नहीं कुछ बनने का, वो बन के दिखाओ। और हम तो आपको यही नहीं देखना चाहते हैं, हम तो आपको एडीसी बनना नहीं देखना चाहते, हम तो आपको मास्टर बनना नहीं चाहते, हम तो आपको RS बनना देखना चाहते हैं। अगर 12 से हमारे लाइफ एक IAS बन गया ना, पूरे राजस्थान में नाम हो जाएगा। और बनेगा आप हमने से सभी नहीं से बनाएंगे, लग जाओ
अभी आरएस की भी 80 नंबर में आने वाली वैकेंसी। अभी सारे कहते हैं सब नाम ऊंचा रखो, सपने में कोई दोहराई नहीं है। तीन एक साथ में 3 बजे से फोड़ दी इसने, 3 ही लेने तो फोड़ दी। पटवारी भी बना था, पटवारी भी बन के आया, सुपरवाइजर बन के आया, मास्टर बन के आया, और उसके बाद सेकंड ईयर से एक परीक्षा आपको सारी की सारी चीज़ों को फोड़ने का एक जज्बा लेकर के एक दूसरे के साथ सारे लिंक जुड़ा हुआ है, सारे एक दूसरे से आपको सहयोग करेंगे। जैसे हमारे जो साथी ना जो रीड हो गई उसके बाद हमने सोचा तो इतनी परीक्षा नहीं देनी। अरे भाई रीड तो कुछ भी नहीं था, रीड को इतनी परीक्षा नहीं थर्ड ग्रेड में मास्टर बनने के लिए, सेकंड ग्रेड में रीड की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट ग्रेड रीड की आवश्यकता नहीं है, तो उसको क्यों पीछे पड़े हो? सबसे नीचे कैटेगरी की थी, वो पास करी हो, उससे ऊँची बैठी हमारे पास, तो वहाँ बन गया तो उससे ज़्यादा ध्यान है ना, तो वहाँ करो। तो रीड के पीछे नहीं पता नहीं है, हो गए तो एक कर गए सबने जाते हैं उसके लिए। बाकी फ्लेक्सियर में, सेकंड गियर में, एडीसी में, आरएस में, इतनी सारी वैकेंसी आई हुई हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी वैकेंसी होता है 12 फीस भी लगती है, सब निःशुल्क है, केवल बात करना है आपको, एग्जाम देने जाना है, वो भी क्या नाम है ट्रेन फ्री कर रखी है, सब फ्री कर रखी है, रास्ता सरकार ने फ्री कर रखी है, गवर्नमेंट फ्री, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री रखी है। तो वहाँ भी आप एग्जाम दें, सक्सेस जरूर होंगे। और जब सक्सेस हो जाओगे तो देखो आपका परिवार खुश, आप खुश, और आपके आने वाला परिवार खुश। हम तो जाके जा रहेंगे, हमें तो सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे ये दुनिया की। ये आपको करना है। अब मैं आपको कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना। कछुआ खरगोश की कहानी किसी से सुनी और बढ़िया, सभी ने सुनी, सभी ने सुनी। कछुआ खरगोश की कहानी सभी ने सुनी सुनिए, लेकिन आपने आज तक अधूरी कहानी सुनी, पूरी कहानी में आ सकता पूरी सुनी। हाँ आ सकते हो। आगे जाता है खरगोश बोलता है दोबारा एक बार से देख लगाऊंगा, फिर दोबारा उसको आता है, सोता है नहीं, कैसे आ रहा है? वो सोता नहीं है, तो वो बैठकर उससे देख रहा था, तो वो सोता है कछुआ पीछे ले जाएगा और उसको चार को बोलती है तो वो सो जाता है, पर वो जब दूसरी बार उससे रेस लगाता है तो वो नहीं उठता है। देखो ये जो कछुआ खरगोश की कहानी सुनी ना आपने, वो मैं समझ गया। भाई ये तो सभी को पता है कि कछुआ खरगोश की दौड़ शुरू होती है, शर्त लगती है और स्वाभाविक है। उसका रिजल्ट आने से पहले मेरे को पता था ना जीत किसकी होगी, खरगोश की होनी थी। उसको कौन सा तीन मार दिया खरगोश ने, मारा क्या? तो कछुए की चाल को देख करके खरगोश ने उसे शर्त लगा ली, जब शर्त लगा ली जीत गया, तो तीर तो नहीं मारा, जीतना ही है ना। तो वो कहाँ धीरे धीरे चलता है, वो कहाँ तेज भागता है, जीत गया। अब दोबारा भी जैसे कहा कि खरगोश का घमंड आ गया, बीच में सो गया, सो निकल गया। अब कहानी एक खत्म नहीं होती, ये कहानी तो आई हुई पूरा नहीं होगी, अभी समझे। अब नेक्स्ट जो आज के आधुनिक जमाने के कछुए हैं और जो खरगोश है वैसे अब क्या है कि रेस और आगे बढ़ती है, तो आगे जाकर के कछुआ और खरगोश में रेस लगाते हैं। जब रेस लगाते हैं आगे जाकर के बीच में नदी आती है, नदी आती है। अब वहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई रेस लगाइए, अभी नदी पार करनी है हमारी, नदी पार करनी है। क्या यहाँ पर खरगोश जीत सकता है? जीत सकता है क्या? यहाँ जीत किसकी होगी? जीत होगी। अब खरगोश तो नहीं जीत सकता ना। लेकिन अब यहाँ पर खरगोश कहता है कि जीत तो मैं पाऊंगा नहीं, लेकिन मैं अगर तेरे से दौड़ में अगर यहाँ पे कंपटीशन में कूदूंगा तो तेरे साथ जब कूदूंगा तो फंस जाऊंगा। जीत सकता है क्या? नहीं जीत सकता, क्योंकि वहाँ तो तैरने में तो पारा तो कौन है? कछुआ ही है, वो तो जीत ही नहीं सकता है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, दौड़ तो पूरी करेंगे करेंगे, मैं तेरे को सहारा देता हूँ। और वो कहता है कि मेरी पीठ पे बैठ जा, आगे नदी को पार कर लेते हैं। अब यहाँ दूसरी बात, पहले तो भावना क्या थी? एक दूसरे को दिशा दिखाने की। यहाँ भावना क्या पैदा हुई है? साथ चलना। उसने उसको साथ दिया, नदी को पार हो गए। फिर अगला मौका आया, आगे पहाड़ी आ गई, पहाड़ी आ गई। अब फिर क्या, अब वो दौड़ लगानी है, तो जरूर लगाएंगे, तो नहीं लगाएंगे, वापस रेस शुरू होती है। अब जंगल में चलने का अनुभव किसको है? खरगोश को। वो कह रहा मैं भी चल जाऊंगा, कह रहा मैं तो नहीं चल सकता, चलिए इसलिए। अब खरगोश कहता है कछुए से तू मेरे पीठ पे बैठ जा, तेने मेरे को पार किया है ना,
मैं तेरा कर दूंगा, तो पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं। तो अब वो जाकर पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं, दोनों सक्सेस हो जाते हैं। अब आज के युग में कछुआ खरगोश क्या कहना चाहते हैं कि आज के युग में आकर के अगर हमें हमारे समाज का विकास करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो सभी को साथ लेकर चलना और ये सभी को साथ लेकर चलने की हमने ठानी है। तभी तो आपके बीच में आए हैं कि आपको हम साथ तो कर ले, लेकिन आप साथ लेके आपको चलना है, तभी जाकर आप सक्सेस होंगे। तो सक्सेस होने के लिए हम आपको कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कछुआ खरगोश से समांतर चल करके एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आपसे सहयोग की तो आशा है ना, सहयोग एक दूसरे कर रहे हैं, हमने आपको प्रश्न दिए, अब आप सहयोग करोगे, हमने आप पढ़े और तभी जाके आगे बढ़ेंगे। ये कहानी तब आगे बढ़ती है, वो कहानी बहुत पुरानी होगी। अब हमारे को आगे बढ़ना है, एक दूसरे से सहयोग करना और सहयोग करके होना है, टांग खिंचाई नहीं करनी। अगर हमारा साथी कोई ऐसा नहीं है कि ये सारा पढ़ नहीं जाए, इसको करके ऐसा उपाय नहीं करो कि पास नहीं हो सकता है, परीक्षा देने नहीं जाए, ऐसा नहीं करना है, हमें सपोर्ट करना है। अगर कोई अच्छा है तो जो हमारा कमजोर साथी है उसको भी सपोर्ट देना है और साथ देने चाहिए। तो हो सकता है पता नहीं किसी ने लिखा हो, क्योंकि आजकल तो टाइम समय का जमाना है। 2.5 घंटे के लिए जिससे क्या नाम से किस्मत का ताला खुल गया ना, 2.5 घंटे का चमत्कार है। मैंने कई को देखा है जो आशा नहीं कर सकते। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, मेरा बालक है, मेरे बालक के साथ में एक लड़का था, साइंस से पढ़ा हुआ था, हमेशा क्लास में क्राउड 9 से लेकर 12 तक वो साथ पढ़ते थे, मेरिट होल्डर, बिल्कुल मेरिट होल्डर। और मेरा बालक सेकंड डिवीजन पास। आप देखो कि जब वो पीएमडी की एग्जाम दिया और पीएमडी में पीएचडी परीक्षा होती है, उस पीएचडी की परीक्षा के अंदर जब पेपर आया तो वो जो बालक उसके साथ में पढ़ा करता था, नंदा नाम उसको, वो पढ़ा करता था, रात दिन एक करता था, टॉप चलता था। और हमारा बालक नॉर्मल बालक, लेकिन जब परीक्षा गई थी बीच में पीएचडी एग्जाम दिया उन्होंने, तो देखने में जब 2.5 घंटे के अंदर जो मस्ती की बात बता रहा हूँ मैं, कि हमारा बालक कहता है कि मुझे तो वहाँ सारे प्रश्न ऐसे लगे कि सारे राइट हैं, तो सारे करके आगे 88% और पूरे आसाम में हो गया। और जो वो बालक चलता था उसके बेचारे ने 61% दिया है, तो लास्ट नाम आया उसका। यही हाल उसका, जब नौकरी लगी हमारा बालक टॉप कर गया, नौकरी लग गया, और जो टॉप चलना था जरा आज भी प्राइवेट कॉलेज में, आज भी डॉक्टर नहीं। तो 2.5 घंटे का चमत्कार, क्योंकि इंटेलिजेंसी में वहाँ पर 2.5 घंटे अगर आपके पुरानी बातें वहाँ पर याद आ गई और आपने जो भी चाहा था वो हो गया, वो चमत्कार। और चमत्कार कब क्या हो जाए ये कुछ नहीं कह सकते, तो इसलिए लगे रहना है। दूसरी कहानी और सुना रहा हूं आपको कि आदमी के अंदर जब कोई चिंगारी अगर फूट जाती है तो कैसे उसको बनाना सफल होने के लिए मेंढक की कहानी सुनी आपने? मेंढक नहीं सुनी? एक टब था और एक टब के अंदर 4-5 मेंढक गिर गए। अब 4-5 मेंढक जब गिर गए तो उन मेंढकों में से सारे के सारे मेंढक उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, किसी टब के बाहर, और उछलते हैं, वापस नीचे गिर जाते हैं, फिर उछलते हैं, वापस गिर जाते हैं, लेकिन कोई सफलता असफलता जीवन में चल रही है। उनको उस अपने प्रभाव देख करके उसके अन्य साथी भी आ जाते हैं, मेंढक और भी आ जाते हैं, वो भी आकर के देखते हैं, तो उनमें से 4-5 में से 2-3 तो ऐसे हैं प्रयास नहीं कर रहे हैं चुपचाप पड़े, और 1-2 उसे बाहर निकलने की प्रयास करते हैं। वो बाहर वाले उसे क्या कहते हैं कि भैया 3 चुपचाप पड़े हुए हैं, तू भी क्यों प्रयास कर रहा है, तू भी चुप हो जा, मना था इसीलिए, मना था ही तेरे को, सक्सेस हो ही नहीं सकता, क्यों लग रहा है कुछ, क्यों हाथ पाँव बुलाने लग रहा है, क्यों हुआ सही में इतना लोग निकल रहा है, 2 बार होने जा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन वो बार में कोशिश करता है, ट्राई अगेन करता रहता है, और एक मौका ऐसा आता है वो बाहर आ जाता है, सक्सेस हो जाता है। अब तो हुआ सक्सेस कि उसने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, उसने सोचा कि मरना तो ही ना, लेकिन लास्ट तक भी मैं नहीं छोड़ूंगा, और सक्सेस हो गया, बाहर रहता है। अब बाहर आकर जब मेंढक दूसरे थे वो उससे पूछते हैं कि भाई तू सक्सेस क्यों हो गया, वो 4 दिन हुए तो मरेंगे, उसने क्यों सक्सेस किया? तो उनसे भाई बहुत अच्छी बात है, और ये आपके लिए कहता हूँ जो अभी ऐसा नहीं करता नेगेटिव बात, तो नेगेटिव बात ध्यान देना। तो नहीं कहा था, वो कहता उनसे कि मैं
बिल्कुल बहरा हो गया था, तुम्हारी बातें मैंने सुनी नहीं। और जब तुम कह रहे थे मैं उसको कहता था कि तुम मेरे से कह रहे हो और जोर लगा, और जोर लगा, और जोर लगा, अब और जोर लगा के तो यही तो हम आपसे कह रहे हैं, ये हम आपसे कह रहे हैं, हम भी ये आपसे कह रहे हैं कि नींव में बहरे हुए कोई बात नहीं है, लेकिन और जोर लगाना है सक्सेस तो सक्सेस होने के लिए हमें जोर लगाना है। जब तक हमारे हाथ है, जब तक है रहेंगे वापस इसमें चैतन्यता आ जाएगी, लगे रहो, सक्सेस जरूर होगी। हम बड़ा करते थे, ये पता नहीं लगता था कि रात को नहीं होगी, बैठते थे ना 8 बजे, सुबह 8 हो जाती थी, पता ही नहीं। और ये देखो किताब हर बंदा याद हो जाएगा, हमारे जमाने थी पास कुछ भी नहीं, उसकी कृपा कितने हार्ड समझ रहा हो, उसके जमाने में तो आज जमाने से 1% भी नहीं है। किसी भी प्रकार की कहानियां में कहीं भी चले जाओ, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी बनकर वही आएगा कि जो कुछ न कुछ करने की आस मन में लेकर किसी को। और अब आप में से किसी बहुत से साथियों को मदद होता है कि मैं घर की स्थिति ऐसी नहीं है, मैं मानता हूँ कि 1-8% की हो सकती है, सबकी हमारे नहीं है। सबकी क्यों नहीं है? क्योंकि मैं भी समाज से और समाज में बैठता हूँ, पता लगता है कि मेरे समाज की जो दुर्दशा है, जो बुराई है, बहुत बुरी बुराई है। जितने भी हमारे मतलब समाज है ना, वो समाज हमारे से एक बड़ा चार कमाता है। आज हमारे जो भी कोई कारीगर करता है, कोई मजदूरी करता है, अगर कारीगर करते हैं 1,000 रुपये देता है, कितना देता है? 800 से कम तो देता ही नहीं होगा, देता है। लेकिन वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देता है, अपनी दृष्टि पर ध्यान नहीं देता है, इसलिए मजबूर है, इसलिए गरीब है। गरीब नहीं हमारा समाज, हमारा समाज गरीब नहीं है, अपने आप में गरीब बना, अपनी दुर्दशा से गरीब बना, और उन दुर्दशाओं को दूर आप ही कर सकते हो, दूसरा नहीं करेगा। अगर आपको करना है उसे वो नहीं करना है। अगर ऐसी परिस्थितियाँ हैं वो भी ठीक करना है। जैसे ये सुरेंद्र है, प्रदीप मेरा रिश्तेदार लड़का है, पूरा घर जानता हूँ। अभी मजदूरी करने जाता है, मैं कह दूँगा नंबर से मामा कह दूँगा कि मेरे भाई लड़का को पढ़ा रहे हो तो मैंने उसको फ्री कर दो, मजदूरी मत करो। घर को क्या करना पड़ेगा, घर वालों को क्या करना पड़ेगा, तभी जाकर के बनाना तो कलेक्टर चाहते हो, घर वाले कहते हैं फ्री में नहीं बनेगा, उनको भी कहना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारे ऐसे गार्जियन है ना, उसकी मीटिंग मेरे से कराओ। अभी 10वीं के बच्चा है ना, मैं उसकी मीटिंग करा रहा हूँ। अभी जब हमारे 10वीं के बच्चे आ रहे हैं, मैं उनको कल या परसों वादा करके गया हूँ, और शनिवार के दिन कह दिया 32 के बच्चे अपनी मम्मी को लेकर गया। मैं पहले मम्मी को बुलाया, सभी की मम्मी को बुलाया, मुझे बात करूँगा, फिर उसके बाद इतना से बात करूँगा। मैंने कहा इनसे कुछ आशा रखते हो ना, तो हम भी कुछ आशा रखते हैं, तभी आशा रखो आगे करनी है। क्योंकि परिवार ही सब कुछ है, परिवार से ही माहौल मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। आप हम यहाँ पर कितनी कोशिश करते हैं, और घर जाते से आपका जैसे सुरेंद्र कह रहा है और कह रहे ऐसा माहौल मिलेगा तो 3 साल पढ़ जाएंगे जाते ही, और वे कहेगा कि 5 महीने जन्म ले लिया ऐसे। वो माहौल में सुधारना चाहते हैं, घर का माहौल सुधारना चाहिए। और जो अगर मेरी बात को सुनेंगे और सुनने के बाद में अगर जिसका पत्थर का हृदय होगा ना, उसे बुला दूंगा एक बार, तो 2-4 बार मेरे से मीटिंग कर ले, अच्छे से बात है जैसे मेरे जीवन को था, बस मेरे साथ मीटिंग करें 2-4 बार। मैं एक बहुत में लेक्चर था, उस वक्त एक लड़की 11वीं में एडमिशन लेने के लिए मेरे पास में आई। आने के बाद में उसका एडमिशन लिया, और उसके पिताजी इतना सारा जीवन हो रखा एक मेरे सामने खड़े। मैंने आगे से मैंने सबसे पहले कहा, मैं सबसे पहले उसको पूछ क्या हुआ, ऐसे दूध नहीं वहाँ मेरा बैठो आराम से, अब मेरा आराम से बात करूँ, मैं समाज की थी, देखो समाज की थी। फिर मैंने उसके बाद में बात की आराम से, मैंने कितनी खा जाते हो, सब 4-5 मामले की बात। क्या काम करते हो? मजदूरी करते हो। जो मजदूरी करने वाला 4-5 खा जाए, कि बच्चों को क्या करेगा, तो क्या करेगा? चलो ठीक है, हमारी बात होगी। मैंने उनके सामने इस बालिका से, बालिका की बच्ची बड़ी थी, उनके सामने मैंने उसे कहा मैंने कहा बेटा आज से तेरे पापा ही खाते हैं ना,
अब आज से ही आपने कसम दिला रहा हूँ मैं इनको, मेरे सामने कसम खाऊंगा आज के बाद मैं ऐसे नहीं खाऊंगा। और अगर ये खाता हो देख लो घर के अंदर, तो मेरे कहने से मम्मी से भी कह देना और मेरे सारे बहन से कह देना कि हम भी खाएंगे, तुम मरोगे तो हम भी खाएंगे, सारे खाना। पापा से कहते थे हम भी खाएंगे, तुम मरोगे तो हम भी मरेंगे, मरने दो। ये कहते हैं ना सारे के सारे, लिखा हुआ है ना, तो जहर है, जहर है, तो सारे के सारे कहते हैं ना कि मम्मी हम भी इनके सामने खाएंगे। ये लाते हैं अपना नाराज हो, जैसे गेम पाड़ा के साथ लाना है ना, ऐसे ऐसे लाके दोबारा मौका नहीं दिया सामने छोड़, ये करना पड़ेगा हमारे। नहीं, हमारे माँ बाप कर किसी ले रहे हैं, परिवार के लिए तो कर रहे हैं ना, और माँ बाप ये भी चाहते हैं कि इनका रिजोल्यूशन नहीं आए, तो तू क्यों पढ़ रहा है रिजोल्यूशन के अंदर, तू ऐसा क्यों कर रहा भाई, तू तो बाप है हमारा, तू छोड़ दे, हम भी छोड़ देंगे, करना पड़ेगा ना, तभी जाके होगा। तो कहते हम सारे खाएंगे, अगर ये अमृत है ना तो उस अमृत में हम भी मान पाएंगे ऐसे अगर परिवार में। और जिसने महिला ने प्रण कर लिया ना, अगर महिला प्रण कर लिया तो आदमी की हिम्मत नहीं है, वो नहीं छोड़े 10 बार छोड़, बच्चे प्रण कर लिया तो 10 बार छोड़ देगा। ये हमारे करना पड़ेगा। पुरुष तो ये पूरे यही तो पूरे आपके हमारे परिवार में भी तो होगी, शाम को आना जाना और करना, मम्मी को बिना पैसे मारना, ज्यादा पैसे बोलेंगे हमें मारना, अरे माँ का जन्म ले लिया हमने आके गुनाह कर दिया, पैसे परिवार में जन्म लेना, तो लाना था ना अपने माँ बाप को भी, उन्हें जन्म देकर कैसा कर दिया हमारे ऊपर, उनको भी सुनाना तब जाकर कुछ समाज में सकता। तो ये हमारे करना पड़ेगा। जैसे केस गाड़ी में और वही मैं हमारे समाज में गाड़ी देके दे लेंगे, बाहर जाके दे देंगे ना, अरे क्या गाड़ी नहीं सकते रुक सकते, तो क्या तुम्हारे ले जाओ तुम्हारे बच्चे को भी, उनका भविष्य तेरा सब बनाना तुम क्या हो, क्यों बेचारा वापिस लगा दे, क्यों बर्बाद कर रहे हो, ये सब हो जाएगा, लेकिन हमें करना है। और अगर आप में भी ऐसे दुर्घटना हो छोड़ दो, आप में भी ऐसा दुर्घटना होना ना छोड़ दो, तो ऐसा मतलब ना भर्ती भट्टे का बहुत होता है, अच्छी चीज़ नहीं है। अगर वो ये कहता है कि नहीं साहब इससे मैं जी नहीं सकता, तो मेरे साथ आकर देख लेना, एक दिन मैं जीना सिखा दूंगा, कैसे नहीं जी सकता है। आदमी मन के अंदर दर्द से कर लेना, ऐसी कोई दुनिया चीज़ नहीं है कि मेरा आगे निकल जाए। मेरे जीवन के अंदर कई मेरे साथी रहे, सब कुछ रहे, लेकिन आज तक पान बीड़ी सिगरेट सब कुछ भी नहीं मैंने खाया, और मैं तो चाय भी नहीं, 32 साल हो चाय नहीं, इतना दर्द से करो। और मैं इतना नहीं करता हूँ, कभी कभी अगर मन निश्चित होता है तो कहीं झीलने का निमंत्रण आता है, और झीलने भी जाऊँगा लेकिन खा के जाऊँगा, खा के इस मन को ये भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा कंट्रोल में हमारी कई शिकायतें मेरे साथ रहती हैं, सब आधा प्रोग्राम का उसमें चले गए, शादी में चले गए, अरे सारे शादी छोड़ दो, अगर स्टूडेंट को कुछ बनना तो सन्यासी का जीवन जीना पड़ेगा, सन्यासी का जीवन। मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, मैं नहीं आया उसके अंदर, पेपर दे मेरे आज आता क्या कर लेता था, कुछ करता है क्या, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी थी क्या, आज आपके ऊपर कहीं घर में प्रोग्राम हो रहा है, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है क्या, लेकिन जबरदस्ती इंजॉय करने के लिए, तो कुछ बनना है तो इंजॉय करने के ऐसा प्रण करना पड़ेगा कि हमें नहीं करना है, हमें कुछ बन के रहें। और इसीलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ो। ऐसे हमारे समझ पड़े बहुत हैं, लड़कियाँ 5 ही नहीं है, 25 के नाम तो मैं गिना सकता हूँ, मैं जानता हूँ परिवार को 25 हो सकते हैं, 150 कम से कम हमारे यहाँ पे सरकारी कर्मचारी हैं, मेरे पास नाम 36 के मेरे पास, ये 8 किसी को जुड़ रहे हैं, तो सबको जोड़ना चाहता हूँ। इनसे कहता हूँ एक मीटिंग करो, सबको जोड़ो, एक उसी की है समाज को देने को करना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ। ऐसे ही अभी जो हमारे शादी करते हैं बदलपुर वाले, वहाँ पर भी है, हॉल में देख के आया था मंदिर के पास में। आप किसी भी दिन आपके वहाँ के 10-5 बुजुर्ग और जितने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनकी मीटिंग रखते हैं ना, मुझे बुला देना, उसी दिन उसी दिन लाइट शुरू करा वहाँ है बढ़िया हॉल, सर्विस काफ़ी है, पढ़ाने वाले को उनमें से हो जाएंगे सब कुछ। और यहाँ तो हम तो यहाँ का स्वागत कर रहे हैं कि आपके पास में क्या है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर सब कुछ है, सक्षम सब कुछ है, लेकिन गाइड करने वाला चिंगारी लगाने वाला नहीं है, गाइड करने वाला चिंगारी लगाने वाला नहीं है, वो लगानी है हमारे को। और दूसरी बात हमारे को जो हमारे नेगेटिव गाइड लेके चल रहे हैं हमारे प्रति,
उनको नहीं देखना है। यहाँ भी हमारे आसपास एक से कहते हैं कि हमने एक बात करते हैं कि हमारा काम यहाँ पर इनको सुधारना नहीं है, हमारा काम तो हमारे युवाओं को शिक्षा देना है, युवाओं को आगे बढ़ाना है। और युवा आगे कैसे बढ़ना है वो हम काम करना है। यदि आपके आसपास का बहुत देख रहे हो ना, इधर मैच चलता है, इधर जिधर मैच चलती है, इसलिए कहते हैं ना इनको उनकी रिपोर्ट हम तो करें, तो आपका समाज है आप करो, हमारा काम नहीं है। हम तो किसी के बारे में पढ़े, हम नहीं पढ़ना चाहते किसी के बारे में, हमें तो आपको शिक्षित करना है, आपको कुछ बनाना है, तो अपने आप से तो हो जाएगा। और इसीलिए कुछ न कुछ समाज को बन के दिखा दो, और बन के दिखाने के बाद में कुछ जज्बा ही पालो अपने मन के अंदर कि मुझे भी समाज के लिए कुछ करना है। अगर जिस दिन हमने ठान लिया और इस प्रकार के भाव हम लेकर चले तो आज भी कल समाज में जाकर हो जाएगा। हमने जब लाइब्रेरी खोली थी उसके पहले 2000 में हमसे एक बात था, तो हमने कई प्रयास कर लिए, लेकिन हमारा समाज ऐसा नहीं हो सकता। भाई आपने कर लिया कोई बात नहीं, प्रयास हम भी करते रहे, क्या फर्क है, एक प्रयास पे करने ऐसा करोगे तो कोई बात नहीं, सफल हो गए तो भाई भाई, ऐसा हो तो बैठ जाएंगे। दो चीज़ें हमेशा साथ लेके चला, हर चीज़ के दो ही रिजल्ट है, ऐसा नहीं है। या तो हार होगी जीत होगी, अक्सर से दोनों चीज़ें ऐसा है ही नहीं, तो हमारे को पता है तो नहीं होती, जब सामने है ना। और जब सक्सेस हो गए वो हार ही क्या बन जाएगा, गले का हार बन जाएगा, वो हार ही गले का हार बन जाएगा, और सब गले में डालने के लिए आ जाएगा हार को डालना है आपके। जिस हार से आप डरते थे वो हार आपके गले में आ जाएगा। ये हार तो जिससे डर रहे थे ना, और जब जीत हो गई तो हार क्या बन जाएगा, आपके गले का हार बन जाएगा, जीत बन जाएगी, और स्वागत करेंगे लोग। तो उस हार को पहनने की कोशिश करो। हमारी एक योजना और भी थी कि समाज के अंदर जो भी ऐसे बच्चे सक्सेस हों उनका भी हम सम्मान करें, लेकिन वो कर नहीं पाए। बीच में तो एक बच्चे जो हमारे PMT के अंदर ऑल इंडिया लेवल पे बहुत अच्छी रैंक से पास हुआ, भगवान वहाँ से इन्वेस्ट कर रहा है। अभी एक सर मेरी सारी किताबें जितनी भी ना लाइब्रेरी देना चाहता हूँ, देखिए वो मैंने भाई या तो मैं आपको भेज दूँगा या चाहते ना बता चाहिए वो भी हम करना चाहते हैं। आप में से भी कौन कोई जब ऐसे सक्सेस का सेहरा आपके मामले में बनेगा तो हम भी आपको धूमधाम के साथ यहाँ स्वागत करेंगे। तो वो दिन भी हमारे लिए दिन में आना चाहिए जब जीत का सेहरा और हार की हाला आपके गले में लग जाए और मोहल्ले को हम दिखा दें कि हम भी कुछ नहीं समझ, तब हमारी तभी हमारे सक्सेस जो कर रहे हैं ना, जो ये सक्सेस सुविधाएं आपके लिए इतनी ज़्यादा नहीं कर पाएगी, इतनी भी ठीक है। और भी कोई ऐसी बात आएगी तो सारे के सारे भाई टीम आपके साथ में तैयार है। और रात में एक कदम आए उन्होंने ये कोई छुपा हुआ नहीं है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो अभी मुझे बुझा मत मानना, मैं अभी भी हुआ इनसे ज़्यादा एनर्जी रखता हूँ, इनसे ज़्यादा एनर्जी रखता हूँ, ऐसा नहीं है। तो जब मैं इतनी एनर्जी लेके चलता हूँ, आप तो अपने सारे के सारे बच्चे हो गए सामने, मैं युवा हूँ तो बच्चे हो गए, बच्चे में ज़्यादा एनर्जी होती है, एनर्जी कम दिलानी है। तो जहाँ पर भी ये जब भी कोई बात होती है तो तुरंत समाज में क्या कर जाता है, ऐसी बात आ रही है तो सहयोग मुझे बराबर मिल रहा है और समाज हमारा साथ करने से करना मिलाकर साथ करने को तैयार है। मेरी अपनी एक योजना बैठे बैठे आई थी, मैं समाज के सामने रखूँगा और अगर लगा हमें तो योजना सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी बिल्डिंग समाज की है और समाज उसको स्कूल के लिए किराए से देता है। तो मेरी एक योजना चलिए क्यों नहीं हम समाज के स्कूल खोलते हैं, ऐसे नहीं होता है। तो बात करना आपसे क्योंकि किराया मान्य नहीं है। अगर हम हमारे यहाँ पर है, हमारे स्कूल खोलते हैं, हमारे ऐसे सोसाइटी के के ऊपर चाहिए हमारे 8,000 को रोजगारी मिल जाएगा, बच्चे हमारे पढ़ेंगे तो उनको हमारे कंसेशन फीस मिल जाएगी। हमारे बच्चे या नहीं बच्चे इससे कोई लड़ना नहीं है, लेकिन बच्चे तो पढ़ेंगे तो हमारा स्कूल तो चल जाएगा कम से कम। और जो हमारी जितनी भी आर्थिक परेशानी है ना आर्थिक, वो भी हो जाएंगी, क्योंकि हमारे समाज के हिंदू समाज के सब पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे, फीस भी आएगी। एक योजना है जिसको मैं समाज के सामने रखूँगा, जब हम ऐसा कर सकते हैं
तो हम अगले साल से इसका लाइसेंस कब शुरू करेंगे, इसको भी ईमानदार लेने को ताकि नई पहल में शुरू हो जाए। क्योंकि जब किराए से लेकर के हमारे इसको बोल सकता है, हम तो नहीं बोल सकते, हम खुली है तो ये समाज मेरा बहुत भोला है, बहुत मैं समाज को दोस्त दे सकता हूँ क्योंकि समाज में हमारे जितने भी जो कुछ समझते हैं ना शिक्षा को महत्व, वो बिल्कुल सारे के सारे आदमी त्यागी हैं और जैसा कि ऐसे मतलब किया 1-8% हम ध्यान देते हैं। सक्सेस स्टोरी जब लिखी जाती है तो 2% ध्यान देते हैं, 1% अगर सक्सेस है तो 99 भूल जाएंगे, 1% को याद करते हैं, अपनों को याद करते हैं, अनसक्सेस की बात है तो सारे सक्सेस हो गए। जहाँ हमारे समाज की इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी हमारे समाज की बात, लेकिन समाज ने यह दूसरे से काम किस मुद्दे पर उसको मुझे अभी कुछ दिन पहले बता रहा था ये जो हॉल है ना कैसे कैसे हॉल है समाज धंधा नहीं हो रहा है, ये बदल नहीं है, इसी बिल्डिंग को बदलने हॉल खाली पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, इसका यूज ही नहीं हो, ये ना कोई यूज 7-6 महीने में कहीं किसी ने बदल की जरूरत है तब ये खाली नहीं पड़ा और काम बढ़ जाता है। तो जब आप आगे आओगे ना तो ये जो पुरानी पीढ़ी चली जाएगी, नई पीढ़ी जो आएगी वो भी तो सब जो करना सीखेगी ना, तो यही तो पढ़ाएगा तो समाज को ऐसा हित में काम आए, ऐसा क्यों नहीं काम करेगा, ये हमें करना होगा। समाज सोया हुआ जाग जाए तो उसको जगाने वाला नहीं मिला, उसको जगाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, सक्सेस होंगे, किसी कोई राय नहीं है। अब आपके दिमाग में कोई ऐसा प्रश्न हो तो आप पूछें, सभी जवाब देंगे। मेरे पास सुनाने के लिए कुछ सुबह से लेकर शाम तक कार्यक्रम सुबह करनी चाहिए ये बात बहुत है, दलित धर्म साहब बहुत तरह आता है तो कहते हैं डेढ़ घंटा बोल लेते कंटिन्यू करो। और मेरी सभा के अंदर क्या मजा है कोई चूक बोल जाए उनको ध्यान में सकते हैं, बकवास में करना। शिक्षक को चुप करना और सुनाना बहुत टेढ़ी की और भी कोई बात आपके दिमाग की कोई समस्या है और कुछ भी लेना एक बात ये सही है आपके जो भी प्रश्न हो निजी जीवन से संबंधित वो आप इससे भी कर सकते हो, व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हो, सामूहिक रूप से भी कर सकते हो। हाँ मेरे इसलिए समझ में नहीं आई कि मैं ये सुनना चाहता हूँ, आप पूछ सकते हो, आपको लगता है कि मेरे के भाव थे कोई भी बात हो A to Z इतना बड़ा मंच आपके समक्ष के A to Z समस्या करना नहीं हमें तो बताने वाले कोई नहीं था, मुझे क्या करना है तो बताने वाले आपके सामने अभी इस परीक्षा को कैसे सीखने हैं, बोर्ड में कैसे सक्सेस होना है, चाहे वो किसी विषय से संबंधित हो या फिर निजी जीवन से संबंधित हो, आर्थिक से संबंधित हो, सुविधा से संबंधित हो, लाइब्रेरी से संबंधित हो, वो भी आपकी समस्या आप पूछ सकते हो, विचार कर लीजिए आप। पारिवारिक भी कोई समस्या है, घर में ज़्यादा परेशानी है हाँ तो वो भी आप बता सकते हो, आपकी मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे भी जाकर के आप मीटिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के समक्ष नहीं बता सकते, आप चाहो तो भी कार्यक्रम आपके पास व्यक्तिगत बता सकते और हो। दूसरी बात अगर किसी के अभी कंपटीशन परीक्षाएं से संबंधित किसी का आर्थिक स्थिति भी सामने हो कि सामने मेरी किसी पेज में दे सकता हूँ, हमसे बोलते हम कर देंगे, ठीक है, ठीक है, कर देंगे। ठीक है, व्यक्तिगत बता देना क्योंकि हमने इतना बड़ा ढांचा खड़ा कराया तो जब सक्सेस करना है तो हम तो हर तरह से आपके लिए तैयार है, दान मान धन सब समझ करना, क्योंकि मर गए तो उसके बाद में ऐसे भी क्या काम है, और जब तक जिंदे जब तक काम करना है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और आप दीर्घायु रखिए। हाँ नहीं बहुत करते हैं क्योंकि अभी हम जैसे कुछ दिन जैसे आज तक कोई गोली नहीं खाता हूँ, लेकिन 5 एक सुनने जाता हूँ आज तक कोई गोली नहीं खाता, कोई सोचता है चाय नहीं मिलता, डाइट नहीं मिलता है, कुछ नहीं हो रहा मुझे, ये सब आपका आशीर्वाद है, ऊपर वाले के धर्म के आशीर्वाद है। बुरा किसी का करता नहीं हूँ, बुरा किसी का सोचता नहीं हूँ, जहाँ तक हो सके अच्छा करने की कोशिश करें, ये बात है। और ये आपसे आशा करूँगा कि आप इस जीवन में सारे डिप्रेशन को छोड़ें, लक्ष्य को प्राप्त करें और बहुत बहुत आशीर्वाद और इन्हीं शब्दों के साथ में सभी का। और मैं वापस ध्यान करना चाहता हूँ आदरणीय रविंद्र जी का। एक बात कहता हूँ मैं आपसे, अगर तुम्हारे में से कोई बालक बोलना सीखना चाहता है और हम बोलना झिझकते हैं तो बोलना नहीं सिखा सकता हूँ, लेकिन आपको आदत के जैसे बात बोलना है
ये नरेंद्र मेरे सामने है, ये आज इतना अच्छा बोला नहीं, बहुत धन्यवाद का बात है, बहुत चीज का सब मुझे डर लगता है, सिखा नहीं हम सिखा नहीं। आप हर शनिवार को या संडे को एक प्रोग्राम जैसे रखते हो, आपको कोई सभी को सिखा देंगे। आज इसके अलावा अगर आप चाहोगे ना तो मैं आपको ये आप जो कह रहे हो ना, मैं जैसे एक शब्द दे देता हूँ मैं आपको, उसके ऊपर निबंध कैसे लिखा जाता है। एक ये पेन, इस पेन के ऊपर मैं निबंध लिख के आपको 10 पेज भरना सिखा सकता हूँ। पेन के ऊपर 10 पेज आप भरोगे अपने आप, कोई भी आपको टॉपिक दूंगा उसको आप 10 पेज भर सकते हो, ऐसे निबंध क्लास कर सकता हूँ। ऐसे कैसे आपने जिज्ञासा है ना, तो आपको हम जब संडे को प्रोग्राम रखेंगे, एक टॉपिक दूंगा तेरे इसको बोलना है, इसके ऊपर तो बोलना सिखा देंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं है। टॉपिक हम देंगे, कोई पढ़ा देंगे आपको, अब इसके ऊपर बोलना है आपको, जो भी मन में आए बोलना है, और कैसे बोलना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। अभी जैसे कागज है ना, मैंने इसके ऊपर 4 शब्द लिखे, लेकिन 4 शब्द के माध्यम से मैं 4 घंटे तक बोल सकता हूँ, कुछ नहीं लिखा मैंने इसको, तो 4 शब्द लिखे। ऐसे ऐसे निबंध है, निबंध का मैं आपको एक शब्द दूंगा, मीरा, तो मीरा के ऊपर 4 घंटे का निबंध लिखे हैं, ओनली मीरा शब्द है। हिंदी के अंदर पेपर चलता था, उसमें केवल ये आता है रसकान कवि, और इसके अलावा कुछ नहीं आता। 3 घंटे तक आपको निबंध में यही लिखना है, ये कला मैं आपको सिखा सकता हूँ। मोबाइल और से कहते हैं 10 पेज भरने हैं, आपको 10 पेज भरना सिखा सकता हूँ। आपने ध्यान तक कल्पना भी नहीं करी ना, तो कल्पना में ले जाकर आपको 10 पेज भरोगे आप, मैं नहीं करूँ आप भरो, वो मुझे गाइड करना है। ऐसी कला आपको सिखा दूँगा, सीखो लो तुमको सिखा दूँगा। तो संडे के दिन क्या होगा, ये टाइम देना, और उस दिन मैं आपको निबंध लिखना सिखाऊंगा, निबंध कैसे लिखा जाता है, कल्पना को उड़ाना कैसे उड़ाया जाता है, मजा आएगा। क्योंकि हम तो अनुभव से बोल रहे हैं, आपको अनुभव याद नहीं है, आपने दुनिया देखी नहीं है, तो निकल रहे हो आप। और दुनिया के अंदर भी दुनिया देखने का जज्बा हो जाता है तो दुनिया के बीच में जाएगा। हमारे नौकरी तो बहुत कर रहे हैं, तो एक महीने आगे नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। जैसे आपके पापा क्या करते हैं बताया, मुझे कुछ भी बताया, टीचर क्या नाम है? छगनलाल जी। जब अपने पिताजी शिक्षित होकर के औलाद ने कुछ नहीं बता पाए, औलाद को कुछ नहीं बताया, ऐसे शिक्षक ऐसे पिता क्या कर सकते? शिक्षक मार्गदर्शन कर सकता है। तो इसमें हम स्कूल में क्या करते होंगे, एक प्रश्न चिन्ह है ना, एक प्रश्न चिन्ह है। आज मैं निकल के आ गया, इसमें मेरे कम से कम 50 स्टूडेंट आज मेरे शिक्षक दिवस के ऊपर वो आई 50 से कम से, पता नहीं कहाँ से मेरे मोबाइल। तो शिक्षक तो वो दीपक है, जब बताया था कि स्वयं जलता वाला उजाला करता है, लेकिन जलता कैसे है, हमारे जैसे वो उजाला करेगा। शगन जी जैसा अगर आपने बोला तो नहीं बता पाया, क्या बताएंगे? बताएंगे क्या? घर के अंदर ही क्या नाम उजाला नहीं कर रखा, घर के अंदर अंधेरा कर रखा है, बाहर उजाला कहाँ से करते होंगे? किताब पढ़ा करके आना ही कुछ सब कुछ नहीं है, स्कूल में गए कोर्स पूरा करके आ गए, वही सब कुछ नहीं है। बच्चे की हर गतिविधि के ऊपर जाकर के उसको वाच रखना, अगर रास्ता भटक रहा हो तो रास्ते पे लाना, ये भी शिक्षक का। और मैं जिस स्कूल में रहा हूँ उस स्कूल के अंदर 250 बच्चे, तो मुझे 250 बच्चों को बारे में ABCD याद आती थी, वो बच्चे कहाँ जा रहा तब शिक्षक है। और कई बच्चे सम्मान करता है, उसी शिक्षक का सम्मान करता है, वही शिक्षक की शक्ल उसको रात और दिन दुकान खुली होती है। कई बच्चे जिन्हें शक्ल खुली होगी, मैं अस्पताल जाता हूँ, डॉक्टर मुझे अपने चरण सुनता है, पता लगता है सर आपने बताया। कई शिक्षक है, कई इंजीनियर हैं, तो चरण छूते जब पता लगता है सर आपने बताया। क्योंकि उनका तो बचपना था, और हम लोग पूरे बार जवान हो गए, जब गाड़ी मुझे नहीं तो गाड़ी मुझे क्या करेंगे, कैसे पहचान पाएंगे? तो कई सारी कहानियाँ थी उसकी, और 36-37 साल तक नौकरी करी, लंबा चौड़ा लंबी पारी खेली, कई जगह आएंगे, बहुत से बच्चे हैं
कई कहानियाँ हैं ऐसी, कहानियाँ ऐसे करना पड़ेगा चाहिए, खत्म ही नहीं होती। तो अभी कहीं मौका है दूसरे बच्चे का है, ठीक है। आज शिक्षक दिवस को रखने का अपना सार्थक हो चुका है। हमें इतने अनुभव मिले और बाकी वह भी काफ़ी उत्सुक है कि वह भी हमारे लिए कुछ दें। तो अच्छा हुआ लगता है कि आगामी कार्यक्रम कभी भी रखेंगे तो आपको जरूर सूचित किया जाएगा, इसकी जरूर बता देंगे कभी भी रखेंगे। और आप सभी को आवश्यक पहुँच जाना है। और मेरे द्वारा मुझे गलती की हो तो मैं समझ लेता हूँ, मेरे कभी मुझसे नहीं गए थे। तो मैंने बहुत अच्छा बोलना सीखो सर, मैं तो सब बोलना सीखो, तो गाँव में मजा आए घूमने फिर जाते हैं। हेलो, ओम जी के लिए भी कुछ अरे तू कहे अपने तरफ से, ओम जी के लिए भी कुछ बोलो। अंदर की बोला मोदी भी हैं जो काफ़ी हमारा सहयोग करते हैं। और हम वहाँ पे उनके भी लिए कि जब प्रारंभ में आए तो यहाँ पे व्यवस्था कोई भी नया स्टूडेंट आता है उनको उसको अचंभा ही लगता है कि यार क्या है, कैसी व्यवस्था है, कि किताबें कारण में बैठना किस तरह का, लड़कियों की अलग टीचर में या लड़कों की अलग। तो वो सारी चीज़ों का समाधान हमारे लिए मुंशी करते हैं, तो अच्छा कार्य करते हैं वो भी, उनके लिए भी धन्यवाद स्वागत। और यहाँ पर जो आप सभी आए हैं उनसे व्यक्तिगत भी बात करना चाहे आप कुछ, और मैं तो करूँगा नहीं हालांकि अभी इसके बाद में कार्यक्रम समाप्ति के बाद में नाश्ते की व्यवस्था रही है, तो आप आपके स्थान पर विराजित रहें। और धन्यवाद आप सभी करने के लिए। और काफ़ी मेरे को प्रश्न भी हैं जो पूछे हैं, तो बाद में पूछ रहा हूँ मैं। अब आप सभी साथ में मार्गदर्शन मिलता है। अरे सबके सामने पूछे कोई मुझे क्या बता दे, और किसी व्यक्तिगत मेरे परिवार में भी क्या, मैं सबसे ज़्यादा भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरे अंकल जी को ठीक लगा हूँ। मेरे अंकल जी थे दिलीप, जो सरकारी स्कूल के हेडमास्टर थे हमारे गांव में। अभी मेरे को कोई जानते नहीं है, तो उनका ड्रीम लेके चल रहा हूँ मैं भी। देखते हैं क्या, काफ़ी समस्या आती है, पढ़ते हैं तो बाकी सब बताते रहते हैं। आप सबके धन्यवाद। फिर ये रास्ते